people are trying their best, मतलब LinkedIn, Indeed, हर जगह ट्राई कर रहे हैं लोग, जाके फिजिकल रिज्यूमेस दे रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अगेन दैट डजंट मीन कि जॉब्स नहीं है। I think similar way में स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है। The term that you use the visiting card is their resume. They are going to every company, they are just throwing it away. अगर आप visiting card लेके किसी business करने जा रहे हो, it means like you are providing some sort of value to them. Then only they will agree to do business with you. Someone will not just give you a job. They will look to see कि what kind of value you provide. अभी दिक्कत क्या आ रही है कि most of people they are just focused on कि मेरे को ये tools आती हैं, technologies आती हैं. The main thing is कि how you are able to solve a company's problem using those kinds of things. क्या लोगों के पास गोल है या एक क्लाउडी वे में सिर्फ मूव कर रहे हैं, कहीं कहीं पहुंचना है? आई थिंक उनके पास गोल्स हैं, बट उस गोल्स तक पहुंचने के लिए उनके पास डायरेक्शन नहीं है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि टाइम ऐसा आ चुका है कि जहाँ पे इवन द केपेबल कैंडिडेट्स आर स्ट्रगलिंग अ लॉट टू गेट अ जॉब। हाउ स्टूडेंट्स शुड प्रिपेयर फॉर फ्यूचर? हेलो साहिल, हाउ आर यू डूइंग? कैसे हैं आप? आई एम डूइंग फैंटास्टिक लिटिल भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी एंड इट्स वेरी रेयर कि कैमरा के दूसरी साइड बैठ के एक दूसरा रोल निभाने को मिलता है कि आई एम ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चन, ऑलवेज शूटिंग वीडियोस एंड दिस साइड आई एम ऑन द अदर साइड एंड जस्ट हियर टू शेयर माय एक्सपीरियंस। इट फील्स ऑसम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन और टाइम देने के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरा क्वेश्चन वैसे यही था पहला कि हाँ जी। कैसा लग रहा है उस साइड बैठ के? आई वोंट लाई कि 300 से ज़्यादा वीडियो शूट करने के बाद भी इट्स अ न्यू फीलिंग। लाइक आई वोंट लाई कि अगर मैं बोलूँ मैं नर्वस फील कर रहा हूँ, इट्स काइंड ऑफ थ्रिलिंग फॉर मी बिकॉज़ यू नेवर नो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस फॉर्म में आ रहे हैं, राइट? एंड ऑल्सो हाउ आई एम गोइंग टू परफॉर्म या फिर हाउ आई एम गोइंग टू डिलीवर द इन्फॉर्मेशन दैट यू आर एक्सपेक्टिंग या फिर ना क्या कन्वर्सेशन हाउ आई विल ड्राइव इट। फॉर मी इट्स अ वेरी बिग अननोन बिकॉज़ वंस यू शूट अ वीडियो, आपके दिमाग में होता है कि दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन दैट आई वांट टू क्रिएट या फिर ना कि पुट फॉरवर्ड ऑन अ कैमरा। बट कमिंग ऑन अ पॉडकास्ट इट्स लाइक it's just an open-ended conversation, right? And this is something that, to be very honest, we rarely get to do. So सोलो वीडियोस और पॉडकास्ट में काफ़ी काफ़ी डिफरेंस है। आपको क्या मेजर डिफरेंस लगता है? लाइक यू हैव सीन मेनी पॉडकास्ट, काफ़ी देखे होंगे, 1 डेढ़ घंटे के होते हैं, yes. बट वीडियोज आर लाइक 2-3 मिनट, 5 मिनट, कोई 10 मिनट, समथिंग लाइक दैट। एनी कंटेंट क्रिएटर कैन फेक आउट इन 10 मिनट्स, बिल्कुल फॉर 10 मिनट्स, बिल्कुल लेकिन आप 1.5 घंटा फेक नहीं कर सकते। बिल्कुल। सो ये मुझे काफ़ी लोगों ने बोला है दैट पीपल हु केम टू द पॉडकास्ट, उनके चैनल पे अगर हम जाते हैं, उनकी वीडियोस देखते हैं, उनका जब पॉडकास्ट देखते हैं, we have two different faces of the person. Oh, So this actually fills me up कि इसका मतलब अलग-अलग लोग I छुपा नहीं पाते वो अपना। think इसका अदर एक एंगल ये भी है कि when you're delivering the solo videos, you have to make sure कि आप ऑडियंस रिटेंशन पे भी ध्यान दो। परफेक्शन पे ध्यान दो। परफेक्शन लाइक विद इन 10-15 मिनट्स हुँ। आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन डिलीवर करनी है ऑडियंस को, राइट? क्योंकि अपनी जो फॉर एग्जांपल अगर आप किसी की सोलो वीडियो देखने आ रहे हो ना, जो अपनी डिटेल टू अटेंशन है या फिर जो अटेंशन स्पैन है वो ऑलरेडी बहुत रिड्यूस हो गई है। क्योंकि जब आप रियलाइज़ करो कि आज से पहले थिएटर्स होते 3-3 घंटे के या फिर डे लॉन्ग थिएटर चलते थे, नेक्स्ट डे वो थिएटर बंद ही नहीं होता था, फिर वो मूवीज़ की फॉर्म में आया, 3-3 घंटे की मूवीज़ आने लग गई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि शॉर्ट मूवीज़ का ट्रेंड आया, उसके बाद यूट्यूब का ट्रेंड आया, देन इट केम द टिकटॉक एंड रील्स वाला ट्रेंड आया, तो अपनी अटेंशन स्पैन कम होती जा रही है। सो एज़ अ सोलो कंटेंट क्रिएटर विल हैव टू फाइंड अ वेरी स्वीट बैलेंस कि वो वीडियो शॉर्ट भी हो और आप उस टाइम फ्रेम में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन भी डिलीवर कर पाओ। सो आई एम नॉट श्योर कि वो 2 पर्सनैलिटीज़ कैसे दिखती हैं, कि व्हाट आर द कंक्लूजन्स, बट एज़ अ सोलो कंटेंट क्रिएटर आई वुड से कि इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि 15 मिनट में यू कैन नॉट बोर द ऑडियंस। एंड मतलब जो ऑफ कोर्स। पॉडकास्ट में आई पीपल नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। दे आर कमिंग हियर फॉर अ insightful conversation. For 15-20 minutes, they are coming just for the information. अगर उनको पहले नॉलेज exactly हैव दैट थिंग। right. So I think that's one of the major differences कि the podcast they are chill, fun या ना फिर एक ongoing conversation है. Podcasts are conversations. बिल्कुल। They are not scripted. But the short form videos, they're mostly scripted. Scripted in terms of कि I'll have to decide what form of content I want to deliver. If I'm talking about let's say data engineering, data analysis, मैं ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि ऑडियंस के लिए मैंने टाइटल में लिखा है हाउ टू गेट अ जॉब एज ए डेटा इंजीनियर, वीडियो में कुछ और बोल रहा हूँ, राइट?
So that's a difference. But here, like for the podcast, you can write ki I invited someone from the industry, and you have a lot of horizons to touch. So I think that's a major difference. वैसे कितना टाइम हो गया आपको कंटेंट क्रिएशन जर्नी में अपनी? I started my first channel in 2021. ठीक है, तो उसके बाद I did it for 1.5 years. फिर उसके बाद मैंने एक ब्रेक लिया. दिस फेब जैन से मैंने दोबारा कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया. सो आई वुड से कि आई हैव एक्सपीरियंस अराउंड 3-4 years, बिकॉज वो जो 1.5 साल का गैप था उसमें भी आई वाज कंज्यूमिंग कंटेंट अ लॉट. ठीक है, तो या आई टू आंसर योर क्वेश्चन, इट्स बीन लाइक अराउंड 3 years, आई वुड से 3.5 years. 3 साल में व्हाट वर योर बिगेस्ट लेसन्स दैट यू लर्न फ्रॉम सोशल मीडिया? मतलब बीइंग अ क्रिएटर हाँ. एंड बीइंग अ कंज्यूमर 2 अलग चीज़ें हैं. एक कंज्यूमर है जो 12 घंटे स्क्रीन टाइम दे रहा है अपना, एंड एक क्रिएटर है जो उसी 12 घंटे से पैसे कमा रहा है. राइट. राइट? नाउ अगेन, कंज्यूमिंग इज़ नॉट बैड, बट दिस इज़ कॉल्ड ओवर कंज्यूमिंग. अटेंशन स्पैन जो इतना डिक्रीज़ हो गया, मेडिकली सेइंग, हम 3 सेकंड, 2 सेकंड में अगर रिटेन नहीं कर पा रहे किसी व्यूअर को, तो व्यूअर गोज़ अवे. दैट्स ट्रू. एंड दैट्स वेरी, वेरी, वेरी डिस्टर्बिंग, आई वुड से. या क्योंकि आप एक उस टाइम से हम लोग आ रहे हैं जहाँ डीडी नेशनल पे एक मूवी आती थी पूरे हफ्ते में एक बार, राइट? Yeah. और अभी एक रील भी हमें एक ऐसी चाहिए कि 2 सेकंड में कुछ बोल पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो मैं जा रहा हूँ. बिल्कुल सही. सो टू आंसर योर क्वेश्चन कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन बीइंग अ क्रिएटर एंड बीइंग अ कंज्यूमर. So I would say कि like initially I was just a consumer. I like to be very honest, I never intended to become a content creator. ठीक है, it was more of a need that I felt कि यार किसी को तो ये गैप फिल करना होगा. वो आपने एक टीवी सीरीज है, वो मुन्ना भाई वाली कौन सी सीरीज है कि आई थिंक मिर्जापुर, राइट? उसमें एक डायलॉग है, बड़ा फनी सा डायलॉग है कि शुरू मजबूरी में किए थे, मजा आ रहा मज़ा आ रहा है. है, राइट? ये वो वाली चीज है. बिकॉज इन 2021 आई वॉज आउट लुकिंग फॉर द जॉब्स. ठीक है, one thing that I was really good at was networking. I was talking to a lot of different industry professionals. ठीक है, उनसे उनका एक्सपीरियंस लेना. I was implementing their suggestions in my job search. कि उन्होंने बोला कि आप ये स्किल्स पढ़ लो या फिर ऐसे अप्लाई करो एंड सो ऑन, राइट? एंड जब मैं अपने साथ वालों को देखता था, आई फेल्ट लाइक यार मेरे को तो इन्फॉर्मेशन इतनी मिल रही है. आई एम एन आउटगोइंग पर्सन की लोगों से नेटवर्किंग की मैं बातें कर रहा हूँ. इवन इन इंडिया आई हैड मेंटर्स. आई वाज ऑलवेज इन टच विद माय फर्स्ट मेंटर ऑफ माय लाइफ, गौरव भाई, राइट? सो उनसे मैं पूछता रहता कि हाउ टू एंटर इनटू इंडस्ट्री एंड सो ऑन, राइट? आई वाज शेयरिंग ऑल द इनसाइट्स विद हिम. आई रियलाइज कि यार बाकी लोगों के पास सेम लेवरेज नहीं है. इट्स लाइक आइदर दे डोंट हैव इनफ नॉलेज कि यार मेरे को रीच आउट करना चाहिए, या फिर दे आर शाय. मतलब ये चीज़ भी होती है कि पीपल दे ऑलवेज थिंक दैट कि अगर मैं किसी को रीच आउट करूँगा, यार अगर उसने मेरे को मना कर दिया, राइट? क्योंकि इसमें भी आपको 100 लोगों को आप रिक्वेस्ट भेजोगे, 5 लोग एक्सेप्ट करेंगे और 1-2 बंदे से आपकी एक इंसाइटफुल कन्वर्सेशन होगी. बिल्कुल. राइट? तो देन आई थॉट हियर व्हाई डोंट आई जस्ट क्रिएट अ चैनल और मैं ऐसी कन्वर्सेशंस पोस्ट करूँ. ठीक है, बट देन बिगेस्ट चैलेंज फॉर मी हियर वाज कि आई वाज ऑलवेज एन इंट्रोवर्ट. अपनी आवाज़ सुन के घबराना, वीडियो में देख के खुद को वो एक कॉम्प्लेक्स फील करना, यार मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरी आवाज़ कैसी है, राइट? सो दोज वर challenges फॉर मी. बट देन आई थॉट यार कि अब सोचा है तो करना है. सो व्हाट आई डिड, आई इनिशियली फॉर द फर्स्ट 5 वीडियोस आई न्यू कि मेरे को इसको ना, जैसे अगर हमने कोई इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट बनाना है, वी ब्रेक इट डाउन इनटू द स्मॉलर चंक्स. ठीक है, पहले एक चंक को हैंडल करो, फिर उसको इम्प्रूव करके आप बेसिकली देन यू क्रिएट अ होल प्रोजेक्ट. तो मैंने अपना वही जो अपना टेक का एक्सपीरियंस है उसको अपने कंटेंट क्रिएशन अपनी जर्नी में अप्लाई करा. मैंने सोचा व्हाई डोंट आई जस्ट स्टार्ट रिकॉर्डिंग माय फोन कन्वर्सेशंस एंड सी व्हाट हैपेंस. ठीक है, मेरे जो भी कॉन्टैक्ट में बहुत अच्छे तगड़े प्रोफेशनल्स हैं, आई एम स्टिल थैंकफुल टू देम कि एक रैंडमली मैं उनको अप्रोच करके कह रहा हूँ कि मैं आपसे ना वेब डेव इंडस्ट्री के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, आपसे एमएल इंडस्ट्री के बारे में मैंने बात करनी है, या फिर आपसे क्यूए इंडस्ट्री, जो भी जिस भी इंडस्ट्री में थे, कि लेट्स रिकॉर्ड दैट कन्वर्सेशन ओवर अ फोन कॉल. कोई प्रोफेशनल सेटअप नहीं है, कोई ऐसे कैलेंडर का लिंक नहीं भेज रहा, कुछ नहीं कर रहा. मैं आपको कॉल करूंगा, मैं वो कन्वर्सेशन रिकॉर्ड करूँ, देन आई अपलोड, राइट? सो आई रिकॉर्डेड दैट 5-6 कन्वर्सेशन मैंने यूट्यूब पे पुट किया. तो अपने दोस्तों के साथ शेयर किया, बाकी से शेयर किया, थोड़ा सा अच्छा रिस्पॉन्स आया. 1-2 रैंडम कमेंट्स भी आए कि यार इसकी हमें ज़रूरत है, फिर लाइक दिस इज समथिंग दैट आई शुड डू. फिर सेकंड फेज था, ओके आवाज़ से मैं कंफर्टेबल हो गया,
एडिटिंग थोड़ी बहुत ही करनी आ गई। आई थॉट लेट्स मूव टू द वीडियोस। तब मैंने क्या किया कि जूम का लिंक शेयर करना शुरू कर दिया कि आई वाज कंफर्टेबल इनफ, ठीक है, तो वो चीज़ें रिकॉर्ड करनी शुरू करी, इंडस्ट्री प्रोफेशनल का कन्वर्सेशन। देन आई थॉट कि अब मेरे, क्योंकि तब तक मैं भी वो चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहा था जो भी मैंने आज तक सीखा है, एंड तब तक मैं अभी जॉब ले चुका था, राइट, और मेरे को जॉब करते हुए 3 4 5 महीने हो गए थे। आई थॉट कि व्हाई डोंट आई स्टार्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस। सो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मेरे को याद है कि इंडिया से मैं 50 रुपये का वो जो एक वायर्ड माइक होता है वो लेके आया था। उसकी वायर बहुत लंबी थी, अपने फ़ोन में प्लग करा है, दूर खड़ा होकर मैं बना रहा हूँ, राइट। माई वाइफ, देन माई गर्लफ्रेंड, शी वाज शूटिंग माई वीडियोज़, एंड उसको बार बार पूछना मैं कैसे लग रहा हूँ। आई वाज सुपर कॉन्शियस कि कैसे वीडियो को बनाना है, एंड दैट्स हाउ आई एंटर्ड इनटू कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री, राइट। एंड the reason like I'm answering this all कि even these days I feel more of a consumer कि मेरे को अच्छा content consume करना बहुत पसंद है, right, because I feel like this is something जिससे आप बहुत ग्रो करते हैं। Okay. क्योंकि आपसे भी स्मार्ट बंदे बैठे हैं इंडस्ट्री में या फिर किसी भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में, यू लर्न फ्रॉम देम। अच्छे कंटेंट की डेफिनेशन क्या है एज अ कंटेंट क्रिएटर? विच प्रोवाइड्स द वैल्यू टू योर ऑडियंस, कि मतलब आप अपने पीस ऑफ कंटेंट से यू कैन नॉट प्रोवाइड वैल्यू टू ईच एंड एवरीवन, ठीक है, वट एवर टारगेट ऑडियंस जो आपकी है, आप उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। अब अच्छा कंटेंट इंफॉर्मेशनल भी हो सकता है, अच्छा कंटेंट जो है वो लाइफस्टाइल कंटेंट मोटिवेशनल भी हो सकता है, लाइफस्टाइल भी हो सकता है। लाइक बिल्कुल। आई सी अ लॉट ऑफ पीपल की किसी ने अपने होम सेटअप की वीडियो डाल दी है, राइट, एंड पीपल सी यार ये क्या है, अब हम लोगों को अब उनका घर का वैक्यूम मारते देखेंगे या कुछ और सेटअप करते देखेंगे, राइट। बट ऑल्सो मतलब फ्रॉम देयर वीडियोज दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ वैल्यूज की, सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन की चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे सेटअप किया। बिकॉज इवन राइट नाउ अगर लेट्स से कि छोटी सी चीज़ है, मैं अपना ऑफिस सेटअप के देख रहा था, तो फॉर मी लाइक इतना कुछ नहीं पता कि क्या क्या होना चाहिए नहीं, तो मी एंड माई वाइफ वी स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग यूट्यूब वीडियो, दैट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ कॉन्टेंट, राइट। बिल्कुल। So there's no boundary to it as long as it provides value to your audience. बट कहीं ना कहीं ये कंटेंट जो आप बता रहे हो ये क्रिंज कंटेंट तरफ भी चला जाता है ना? It does, and उसका to be very honest मेरे पास भी कोई आंसर नहीं है, हम्म, right? क्योंकि there are like certain pieces of content जो I mean at the end we are humans, right? हमें ये देखने में हमें I mean कि दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है, या फिर ऐसी बहुत सारी अनरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं कि people they just do it, मतलब consume it just for the sake of कि देखने के ना कि मज़े लेने वाली चीज़ होती है। सो उस टाइप के कंटेंट का मेरे पास कोई आंसर नहीं है कि व्हाई दे गो वायरल एंड हाउ, मतलब आपने देखा होगा इंडिया में ऐसे काफ़ी कंटेंट क्रिएटर्स, देयर इज नो हेट, बट फॉर मी लाइक दैट्स समथिंग दैट्स आउट ऑफ माय थिंकिंग प्रोसेस कि वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, एंड दैट इज समथिंग दैट आई कैन नॉट रिलेट, सो आई डोंट कंज्यूम दैट काइंड ऑफ कंटेंट। बट सिंस वी आर ऑन द सोशल मीडिया, वो आपकी वॉल्स पे किसी ना किसी तरीके से आ जाता है। आप किसी दोस्त ने फनी वे में शेयर कर दिया, आपको पता लगा अच्छा यार ये भी बन रहा है। आपने देख लिया फिर वो और आएगा, रिकमेंड और होगा वो। एग्जैक्टली। आपने बात की अबाउट कॉल्स कि आप 100 कॉल करोगे तो 5 लोग आएंगे। ये चीज़ आपको समझ आती है व्हेन यू आर 35, 40, 45। आई हैव सीन पीपल नॉट इवन रियलाइजिंग दैट टाइम कि ऐसा भी है, कि ये फेलियर नहीं है। एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग ये पहले समझ जाएं लाइफ में, क्योंकि जब मैंने अपनी कंपनी शुरू की थी सेम ये थी कि आप कॉल करते हो, आपको आपने 100-150 कॉल की, उसके बाद आपको 2 रिस्पॉन्स आते हैं। बट फॉर मी अगेन मेंटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, विल कम टू दैट टॉपिक, बट माय मेंटर्स टोल्ड मी दैट टाइम कि ये सक्सेस है। अगर आपको 100 कॉल करने के बाद 2 रिस्पॉन्स आ रहे हैं, ये सक्सेस है आपके लिए। दैट मीन्स आपने 100 कॉल की, आप मान के चलो कि 2-3 ही रिस्पॉन्स आएंगे, एंड इफ यू गेट 2-3 दैट मीन्स इट्स सक्सेस। एग्जाम्पल्स मुझे बहुत दिखे लाइफ में। एक एग्जाम्पल दिखा, एक नोन है मेरे, नेपाल से, ही इज़ इन कनाडा राइट नाउ, हियर ओनली इन टोरंटो। उन्होंने क्लीनिंग कंपनी शुरू की अपनी। राइट नाउ ही इज़ इन 10-20 मिलियन अराउंड ईयरली, ठीक है। एंड ही टोल्ड कि जब मैं यहाँ पे आया था तो पहले 9 महीने आई वॉज जस्ट गोइंग टू प्लेसेस, शेयरिंग माई वर्क, मुझे काम चाहिए, किसी ने कुछ नहीं बोला मुझे, कोई काम नहीं मिला। 10वें महीने 2 प्रोजेक्ट मिले, इट वाज लाइक 20,000
के 2 प्रोजेक्ट, साल में 40,000 और दिसंबर तक मुझे 2.5 लाख का एक और प्रोजेक्ट मिल गया। सो इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी कि अगर आप वो 9-10 महीने नहीं करते काम, तो आपको वो प्रोजेक्ट नहीं मिलता। नाउ इफ यू सी एवरेज, तो साल में उन्होंने पहले साल में 3 साढ़े 3 लाख का काम कर लिया। करेक्ट। दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली, लाइक आपने कंसिस्टेंसी की बात करी। फॉर मी, लाइक अगर मैं अपनी बात करूँ, ये जो मैंने आपको बोला ना कि 100 लोगों को रीच आउट करोगे, आपको थोड़े लोग करेंगे। माई like the major chunk of my personality was shaped up by my job search journey in Canada. जब एज ए स्टूडेंट आप यहाँ पे आते हो, एक बिल्कुल नई इंडस्ट्री में आप आते हो, आपको कोई नहीं जानता यहाँ पे, राइट, कि इंडस्ट्री में एंटर कैसे करना। और यहाँ के नॉर्म्स इंडिया से बहुत डिफरेंट है। इंडिया में व्हेन आई गॉट माई फर्स्ट जॉब, तो इट वाज फ्रॉम अ कैंपस प्लेसमेंट। ठीक है, इंडिया में ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स भी काफ़ी लोग अप्लाई करते हैं, बट वंस यू आर, अब अगर आपको कैंपस में अच्छी अच्छी कंपनीज आ रही है, तो आपके लिए वो थोड़े एफर्ट्स कम हो जाते हैं। यहाँ कोई एज सच वो वाला कल्चर नहीं था। फॉर मी, लाइक रीचिंग आउट टू पीपल फ्रॉम द डे वन, आई न्यू कि यार साहिल तो अकेला तो फिगर आउट नहीं कर पाएगा। मतलब मे बी एक 1.5 साल बाद मैं कर लेता, बट आई नीडेड टू फास्टन अप दैट प्रोसेस। मेरे लिए एक टारगेट था कि भाई मैं ग्रेजुएट होने से पहले मेरे को जॉब लेनी है। आई डोंट वांट टू एंड अप कि भाई मैं वर्क परमिट पे आ गया, तब वो टाइमर चल रहा है एंड आई एम स्टिल लुकिंग फॉर अ जॉब। एंड आई न्यू कि उसके लिए आई नीड टू गेट सम अर्ली फेलियर्स, आई नीड टू गेट सम गाइडेंस, सम मेंटरशिप, and that too from people who are experienced in this current industry. So for me, that one thing was LinkedIn, ठीक है, कि अपने प्रोफेशनल्स को रीच आउट करना। तो वहाँ से ये वाला मैंने चीज़ रियलाइज़ करी कि आई वाज रिगरसली नेटवर्किंग, लोगों को लिंक्डइन पर रिक्वेस्ट भेजना, अच्छे मतलब पर्सनलाइज कनेक्शन रिक्वेस्ट, जो भी प्रोसेस होता है लिंक्डइन का। इवन आफ्टर स्पेंडिंग सो मच, सिर्फ 4 से 5 लोग ही उसको एक्सेप्ट करते थे। उसके बाद उस मैसेज का रिप्लाई भी 1 या 2 से आता था, और उसके बाद यू एंड अप लाइक having an actual conversation with just one person. So I would say कि जो ये पॉइंट आपने बोला, it was more of a gift to me by the job search journey, जो मैं इनिशियली जो हार्डशिप्स के थ्रू गया मैं। अभी की अगर हम बात करें तो इवन इफ पीपल आर ट्राइंग देयर बेस्ट, मतलब लिंक्डइन, इंडीड, हर जगह ट्राई कर रहे हैं लोग, जाके फिजिकल रिज्यूमेस दे रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ये लोग बोल रहे हैं, स्टूडेंट्स बोल रहे हैं। अगेन दैट डजंट मीन कि जॉब्स नहीं है, जॉब्स हैं, क्योंकि अगर 20 लोग जा रहे हैं तो 2 को जॉब मिल भी रही है, 2-3 को। जस्ट यू हैव टू बी ऑन दैट लेवल कि आपको जॉब मिले। और अगर जॉब मिल नहीं रही, सो माय पर्सपेक्टिव गोज़ कि आप जॉब बनानी शुरू कर दो। स्टार्ट समथिंग ऑफ योर ओन। बिल्कुल। एक बेसिक चीज़ जो आप 2 महीने में सीख सकते हो, वो सीख के आप अपनी खुद की जॉब बना सकते हो फ्रीलांसिंग से ईज़िली। बिल्कुल। क्योंकि अगर आपको कोई वीडियो एडिटर या कोई भी अप्रोच करेगा कि भाई आप, या फिर जो आप काम कहीं से करवाते हो, कोई अप्रोच करेगा कि मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है, आप बताओ आप कितने दे सकते हो? आई विल डू वर्क फॉर यू, जस्ट आई नीड टू बिल्ड माय रिज्यूमे। आई थिंक व्हाट आई बिलीव इन इज़ कि एवरी पर्सन वांट्स टू फील गुड, है ना? जितने लोगों को मैंने रीच आउट किया पॉडकास्ट के लिए, आई वुड से अभी तक मोस्टली किसी की ना नहीं आई है। क्योंकि दिस इज़ नो, एवरी पर्सन वांट्स टू फील गुड। वो अच्छा फ़ील करना चाहते हैं, आप उनको अच्छा फ़ील करवाओ। एवरीवन वांट्स टू फील स्पेशल, यू हैव टू मेक देम फील स्पेशल इन सम वे। वो आप चाहे जॉब सर्च में मान लो, चाहे आप एक कॉफ़ी चैट में मान लो किसी मैनेजर के साथ। क्योंकि अगर उनको ये लग गया कि इनका मेन मकसद ही यहाँ पे जॉब लेना है, तो दे विल नॉट डू एनीथिंग विद यू। No, I think I have a different opinion on this, कि even if LinkedIn is a job search platform, it's a professional networking platform, right? तो अगर मेरे को कोई जॉब लेने के लिए कोई मैसेज कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहा है, सो आई नो कि यहाँ पे करंट सिचुएशन क्या है। एंड नॉट ओनली मी, लाइक अ लॉट ऑफ डिफरेंट प्रोफेशनल, लाइक द वे यू आर रीचिंग आउट पीपल, इट्स वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द वे अ जॉब सीकर विल रीच आउट। या आई हैव एक्चुअली कॉन्टैक्टेड मेनी हू हैव रीच्ड आउट फॉर जॉब्स। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि वो एक अपने आप को बेचना है बेसिकली एग्जैक्ट। जॉब में, पर लोग अपने आप को बेच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी वर्थ ही नहीं पता। अपने आप को बेचने का ये तरीका बहुत बेकार है कि यार ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, ये 100 लोगों को बाँट दिया एंड कोई तो खरीद लो। एग्जैक्टली। दैट इज़ वेरी रॉन्ग वे। आई थिंक सिमिलर वे में स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है। द टर्म दैट यू यूज द विजिटिंग कार्ड, इट्स देयर रेज्यूमे।
दे आर गोइंग टू एवरी कंपनी, दे आर जस्ट थ्रोइंग इट अवे कि मेरे जॉब दे दो, जॉब दे दो, जॉब दे दो। एंड आई मीन दे आर नॉट एक्चुअली लुकिंग कि कोई ना जॉब क्यों देगा। आई मीन इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, राइट? अगर आप विजिटिंग कार्ड लेके किसी बिजनेस करने जा रहे हो, इट मीन्स लाइक यू आर प्रोवाइडिंग सम सॉर्ट ऑफ वैल्यू टू देम, दैट देन ओनली दे विल एग्री टू डू बिजनेस विद यू, ऑफ कोर्स राइट? आपको कुछ वैल्यू, कुछ कोई चीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेगी, सर्विस, वैल्यू, प्रोडक्ट, कोई चीज़ आपके पास होनी चाहिए। समवन विल नॉट जस्ट गिव यू अ जॉब, मतलब अगर आप विजिटिंग कार्ड लेके जा रहे हो कि जस्ट आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करा है, कोई सिर्फ वो आपके प्रोडक्ट को देख के कोई आपको नहीं देगा कि आपका प्रोडक्ट खरीद लेगा या फिर ना कोई ऐसी ट्रांजेक्शन होगी। दे विल लुक टू सी कि व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू यू प्रोवाइड। सिमिलर वे अगर मैं करूँ यहाँ पे कि जैसे आप जॉब सर्च, आप इंडस्ट्री की बात कर रहे थे, राइट? आई थिंक इट्स मोर अबाउट कि आप क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो कंपनी को, उसके इसके अराउंड कि अ, अभी दिक्कत क्या आ रही है कि मोस्ट ऑफ पीपल दे आर जस्ट फोकस्ड ऑन कि मेरे को ये टूल्स आते हैं, ये टेक्नोलॉजीज आती हैं, राइट? विच इज लाइक वन एस्पेक्ट ऑफ गेटिंग अ जॉब। द मेन थिंग इज कि हाउ यू आर एबल टू सॉल्व अ कंपनीज प्रॉब्लम यूजिंग दोज काइंड्स ऑफ थिंग। सो दैट्स द ओनली रीजन कि जो रिज्यूमे वगैरह है, इट हैज जस्ट बिकम लाइक आपकी स्टोरी में से वो विजिटिंग कार्ड जो आप रैंडमली अप्लाई कर रहे थे। मतलब ये इंडिया में चीज़ मैंने सुनी थी और अभी आई थिंक इट्स वेरी एप्रोप्रिएट टू से इन कनाडा कि वी हैव अनएम्प्लॉयबल ग्रेजुएट्स जो एम्प्लॉयबल ही नहीं है, जिनके पास वो स्किल्स ही नहीं है कि उन्हें एम्प्लॉय किया जा सके। दैट्स व्हाई वो लोग जो कहीं अपर स्केल पे काम कर सकते हैं, दे एंड अप इन टेम्प एंड देन दे गेट कंफर्टेबल। दैट इज एक्चुअली वेरी बैड। वर्किंग देयर इज नॉट बैड, बट गेटिंग कंफर्टेबल अकॉर्डिंग टू मी देयर इज बैड। आई थिंक इट ऑल एंड्स अप टू द माइंडसेट, ठीक है? बिकॉज वर्किंग एट टिम और समथिंग, इट्स द प्लान बी कि अगर ये चीज़ वर्कआउट ना करी, आई मीन जब बहुत सारे, मैं अपनी बात ही नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ अ लॉट ऑफ इंडियंस यहाँ पे जो इमिग्रेंट्स यहाँ पे आते हैं। बहुत सारे लोगों का ये माइंडसेट होता है कि यार मैं यही तो करने आया हूँ, इन टर्म्स ऑफ कि मेरे को अच्छी जॉब लेनी है, देयर इज नो ऑप्शन बी, राइट? कि मैं अगर मैं खुद को इमेजिन करूँ तो मैंने या मेरे फ्रेंड सर्कल में एवरी सिंगल फ्रेंड ऑफ माइन इज डूइंग ग्रेट इन देयर करियर्स, वट एवर इट इज़। अगर किसी ने पहले ही सोचा था कि उन्होंने आईटी की जॉब नहीं लेनी, चाहे ट्रक भी चलाना, राइट? तो उन्होंने 2-4 साल ट्रक चला के अपने बिज़नेसेस खड़े किए हैं, या फिर दे आर इनटू द प्रोसेस। अगर कोई बंदा इस माइंडसेट के साथ है कि उनको आईटी में जाना है, तो एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट, ठीक है? सबके अच्छे-अच्छे पैकेजेस अच्छी-अच्छी कंपनीज़ में हैं। एवरीवन इज़ डूइंग एक्सेप्शनली वेल। सो टू आंसर दैट क्वेश्चन, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। आई मीन दैट्स द रीज़न कि स्टूडेंट्स को अवेयरनेस नहीं होती कि ये चीज़ पॉसिबल है। जिन जिन लोगों ने भी कभी सोचा कि हाँ भाई हमें ये चीज़ एक्चुअल में करनी है, दे ऑल एंडेड अप एट द गुड प्लेसेस। सैटिस्फाइड है नहीं है, दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट एट लीस्ट दे आर नॉट स्ट्रगलिंग विद देयर डे टू डे एक्सपेंसेस, या फिर ना कि एट लीस्ट विद देयर लिविंग हियर इन कनाडा। क्या आपका जो एटमॉस्फेयर है, आपका जो नेटवर्क है आसपास, आपकी जो कंपनी है वो बहुत मैटर करती है आई थिंक इसमें भी। बहुत खुश है। क्योंकि आपके अगर 4 दोस्त बिज़नेस में जा रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट अर्निंग एवरी डे $1000, आप 5, 6, 7 महीने बाद कहीं न कहीं पहुँच जाओगे। आपको वो ज़ील होगी अंदर से कि यार कुछ करना है। आई थिंक आई वाज लकी इनफ टू स्टम्बल अपॉन पीपल मेरे अराउंड कि जो एक्चुअल में डेडिकेटेड थे, या ना जिनको था कि कुछ ना कुछ करना है। तो फॉर एग्जांपल जब मैं इनिशियली कनाडा आया तो आई आई थॉट कि यार मैं ना यूनिवर्सिटी में नहीं जाऊँगा। सो आई हैड डिसेंट सीजीपीए और मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस भी था। सो आई वाज एमिंग फॉर कनकोर्डिया यूनिवर्सिटी। उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर करके एक प्रोग्राम है, जिसमें आई थिंक मेरी प्रोफाइल अच्छी थी एंड मेरे को एडमिशन मिल जाता। जो वो होता है ना काउंसलर्स वगैरह होता है, दे वर आल्सो पुशिंग मी कि यार आपका अच्छी प्रोफाइल है, कि आप थापर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो, तो आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए। आपके पास 1.5 साल का एक्सपीरियंस भी है, कि 6 मंथ्स ऑफ इंटर्नशिप प्लस 1 ईयर फुल टाइम, कि आप अच्छी प्रोफाइल करो। बट आई थॉट कि नहीं यार मैं कॉलेज में जाऊँगा। बट इवन दो आई वाज इनटू अ कॉलेज, कि कॉलेज में आपको पता है कि कोई पढ़ाई नहीं होती। आई एंडेड अप इन इन सच अ नाइस कंपनी कि मेरे जितने फ्रेंड्स थे ना, एवरीवन वाज अ कंकोर्डिया ग्रेजुएट। तो उनके साथ बैठ के रात-रात भर मेरे को भी याद है कि लीड कोड की कोडिंग करना, अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाना, जो उनकी असाइनमेंट्स होती थी उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, राइट? सो दैट वाज़ द वन की फैक्टर जिसने मेरे को आई थिंक उस ज़ोन में रखा, कि आई वाज़ नेवर सैटिस्फाइड फॉर द लेस, कि ना कि यार जब मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। एंड इवन जो मेरे कॉलेज में भी दोस्त थे, दे वर ऑलवेज़
लाइक फिगरिंग आउट यार मेरे को साहिल अपना बिजनेस करना है, मेरे को ये चीज़ करनी है कि दिस फेज इज जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन कि जिससे मैं निकलूंगा. सो टू आंसर योर क्वेश्चन कि कंपनी मैटर्स अ लॉट, आई थिंक इट डज. एंड जहाँ भी आज मैं हूँ, मैं आई थिंक आई ओ इट अ लॉट टू पीपल अराउंड मी, माई कंपनी, कि कैसे माइंडसेट के लोगों के बीच में मैं हैंग आउट किया. आपने बात की अभी, लाइक माइंडसेट की बात हुई हमारी, और कंपनी के आसपास की बात हुई, आपकी कंपनी कैसी होनी चाहिए. आई थिंक इट कम्स बैक टू योर ओन मेंटालिटी, योर ओन माइंडसेट एज वेल, कि आपके जो ड्रीम्स हैं, आपके जो गोल्स हैं, वो डिफाइंड हैं या नहीं. क्योंकि आप काफ़ी लोगों से बात करते हो डेली, वन ऑन वन सेशन बहुत होते होंगे आपके. बिल्कुल. एंड पता नहीं, मुझे ये पूछना था वैसे आपसे कि जी. क्या लोगों के पास गोल है, या एक क्लाउडी वे में सिर्फ मूव कर रहे हैं कि कहीं कहीं पहुंचना है. एंड इज इट अ मेजर प्रॉब्लम, बिकॉज मुझे ये दिखता है. आई थिंक उनके पास गोल्स हैं, बट उस गोल्स तक पहुंचने के लिए उनको डायरेक्शन नहीं है, उनको एक्चुअल में क्लैरिटी नहीं है. अब बेसिकली अगर आपने कहीं पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, यू कैन नॉट गो देयर ब्लाइंड साइटेड, या अपने आंखों पर पट्टी बांध लें एंड यू आर जस्ट ट्राइंग टू गो देयर. ठीक है. सम पीपल आर स्मार्ट इनफ टू फिगर आउट ऑन देयर ओन कि उनको कैसे जाना है. सम पीपल दे जस्ट गेट लॉस्ट कि उनको नहीं पता कहाँ जाना है, सो दे एंड अप एट द रॉन्ग प्लेस. बट सम पीपल दे आर स्मार्ट इनफ टू फाइंड द मेंटर्स एंड एवरीथिंग. ठीक है. तो आई मीन आई दैट टेल यू समथिंग. या पॉडकास्ट पे जतिन सचदेवा हैं, फिटनेस कोच हैं, वो आए थे. एंड आई लव्ड हिज लाइन, आई टुक इट फॉर माई लाइफ, एंड आई रिमेंबर इट एवरी टाइम. सो ही टोल्ड मी कि इफ योर व्हाट इज स्ट्रांग इनफ, the why becomes easy, the how becomes easy. हाउ. यस. If what you have to do is clear in your mind, the how becomes easy. दैट्स ट्रू. समझ गया मैं. Like if your goal is defined, how to get there becomes easy because you know where to go. If your what is strong, how becomes easy. This is what he told. And I loved this. क्योंकि एक और इंडिया में मेंटर है मेरे, वो भी ये चीज़ बोलते हैं कि आपको अगर दिल्ली से बॉम्बे जाना है, आपको पता होना चाहिए कि मुझे बॉम्बे जाना है. अगर आपको मुंबई जाना है, तो आपको 1000 रास्ते मिलेंगे मुंबई जाने के. पर अगर आपको पता ही नहीं है मुझे जाना कहाँ है, तो आप कोई रास्ता ले ही नहीं पाओगे और आप कहीं पहुँचोगे ही नहीं. दैट्स ट्रू. और ये गोल काफ़ी काफ़ी स्टूडेंट को मुझे मिसिंग लगा यहाँ पे. आई थिंक वो जो गोल डिफाइंड होता है ना, दैट्स अ वेरी वेग गोल. वेग इन टर्म्स की अ, अब लेट्स से कि उनको दे आर लाइक मेरे को बिजनेस. अब आप काफ़ी लोगों से बात करोगे ना, या तो वो बोलेंगे मेरे को जॉब लेनी है, या तो वो बोलेंगे मेरे को बिजनेस करना है. मतलब दैट्स अ जनरल थिंग, राइट. अब मेरे से पूछोगे, मैं भी इनमें से कोई एक ऑप्शन नहीं चूज करूंगा. आई एम नॉट सेइंग कि मैं किसी के ऊपर पॉइंट कर रहा हूँ, बट एट द एंड इट एंड्स अप कि आपको भैया कौन सी जॉब लेनी है, बिजनेस करना है, आपको किस टाइप का बिजनेस करना है. दैट्स अगेन लाइक वही वाला आपका पॉइंट कि उनका वो व्हाट जो है वो अच्छे से डिफाइन नहीं है, कि उनको इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं है कि वो एक वे गोल को चेज़ कर रहे हैं. क्योंकि अगर आप यही, मैं जैसे जॉब सर्च की, आपने मेंटरशिप की वो बात करी, वन ऑन कॉल्स की बात करी, ठीक है. उनको इतना पता था कि मेरे को आईटी में जॉब लेनी है. एंड माय फर्स्ट क्वेश्चन इज़ ओके, आपको आईटी में जॉब लेनी है, बट आईटी इज़ अ वेरी Tell me वास्ट फील्ड. exact which position you want. एग्ज़ैक्टली राइट. कि Exactly. अब वो भी एक फिगर आउट करना, इट्स अ प्रोसेस, कि आपको ये देखना पड़ेगा आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या है, आप पे इंटरेस्ट कहाँ है, क्या है. बिल्कुल, बिल्कुल. यू जस्ट कैनॉट एंड अप एट अ प्लेस जस्ट बिकॉज कि एवरीवन एल्स इज डूइंग इट. आपका व्हाट इज स्ट्रांग नहीं है कि इफ यू वांट टू बी अ डेटा इंजीनियर, व्हाई डू यू वांट टू बी. अब एक पैटर्न है, ठीक है. आप किसी भी स्टूडेंट से पूछोगे ना जो आईटी में, कि आपको लेट्स से कि आपको डेटा एनालिस्ट क्यों बनना है, द मोस्ट कॉमन आंसर दैट आई गेट इज कि मेरे को कोडिंग नहीं करनी. लाइक आपको किसने बोला कि ठीक है, देयर देयर सम एस्पेक्ट ऑफ डेटा एनालिसिस जहाँ आपको कोडिंग की नहीं ज़रूरत, आपको वो क्रिटिकल माइंडसेट, वो सब चीज़ें की ज़रूरत है. अगर किसी प्रोफाइल में कम कोडिंग की इन्वॉल्वमेंट है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो लेना आसान है. कुछ नहीं करने के लिए कुछ कहीं जाना, दैट इज़ रॉन्ग, राइट? मतलब ये गलत है. अगेन मतलब वो इसलिए आते, वो उनका ऑप्शन भी बन जाता है. ऑप्शन है इसकी, यार मैं कोडिंग करूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाऊँ, ये करूँ, वो करूँ. ऑप्शन भी उनको लगता है कि मैं कोडिंग नहीं करूँगा तो मैं कुछ और बन जाऊँ. तो इट्स लाइक कि उनका वो चीज़ें डिफाइन नहीं है प्रॉपर. तो प्रोफाइल एनालिसिस वो अपने खुद को ही उनको रिफ्लेक्शन नहीं होती वो कर क्या रहे हैं. कुछ लोग होते हैं जो फेक एक्सपीरियंसेस डाल देते हैं. बिल्कुल. तो again it's hard on them. Then they after 6 months of their job search they're like कि भाई मैं क्या करूँ.
कि आई डिफाइंड माय गोल कि मेरे को जॉब लेनी है, बट मेरे को अभी तक जॉब नहीं मिल रही। पता ही नहीं आपको कौन सी जॉब लेनी है। एग्जैक्टली। मैं यूजुअली अभी मोटिवेशनल कुछ देखता रहता हूँ कभी-कभी, तो आई सॉ दिस रील, वहाँ पे वो कह रहे थे कि अ, आपको सक्सेस मिल जाती है और सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो फेलियर्स को डिले करते जाते हैं। अपने फेलियर्स को आप जितना डिले करते जाओगे, सक्सेस आपको मिल जाएगी एट पॉइंट ऑफ टाइम। और काफ़ी सारे रोल्स होते हैं जो आपकी लाइफ में आते हैं, जो आपको वहाँ तक लेके जाते हैं। योर को-फाउंडर्स, योर पार्टनर, योर पेरेंट्स, your well-wishers, motivational speakers. If any reel comes to your screen as well, that's also something that might have been planned for you to see. कि आप वो देखोगे, आपको मैन को स्टक करेगा। तो आई एम नॉट श्योर, वो तो इंस्टाग्राम प्लान कर रहा है कि हम क्या देखेंगे। बट स्टिल या लाइक कहीं ना कहीं आपके माइंड में वो चीज़ स्टक कर जाती है। और टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स, आई थिंक ये आप मुझे बताओगे। अच्छा। इसका एक्सपीरियंस आपको ज़्यादा है कनाडा में, या अगेन इट्स नॉट जस्ट अबाउट कनाडा, पर रिलेशनशिप्स आपकी लाइफ को सॉर्ट करते हैं। दे मेक यू, इफ दे आर गुड इनफ, दे मेक यू मूव बेटर एंड स्मूदर टुवर्ड्स योर गोल, राइट। Yeah. आपको एक क्लियर विजन दे देते हैं, आपको ये बता देते हैं कि अगर आप सेटबैक पे आओगे, देन देयर इज समवन होल्डिंग एंड पुशिंग यू अपार्ट, कि कोई दिक्कत नहीं है, आई एम स्टैंडिंग हियर एंड आई विल पुश यू टुवर्ड्स योर गोल। आई थिंक दैट्स वेरी ट्रू कि रिलेशनशिप्स में आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग द रोमांटिक रिलेशनशिप अबाउट योर पार्टनर्स, बट आपके फ्रेंड्स भी, लाइक दे आर फ्रेंड्स, पार्टनर, पेरेंट्स, like they are the people who know you better than yourself at a lot of times, at a lot of points, right? कि अगर मैं अपने रिलेशनशिप्स की बात करूं, जो सबसे पहले रिलेशनशिप मेरे दिमाग में आता है, माय वाइफ, लाइक शी हैज ऑलवेज बीन अ सपोर्ट टू मी। आई मीन कमिंग लाइक रिफ्लेक्टिंग बैक टू द टाइम जब हम लोग स्टूडेंट्स थे, उस टाइम से लेके जो हमने स्ट्रगल करी कि ग्रोसरी के 2 बड़े-बड़े बैग्स लेके अपनी-अपनी जगह पे पहले एक के घर ड्रॉप करके आने, फिर दूसरे के घर ड्रॉप करके आने, टू द जर्नी की जहाँ पे अपना घर, अपनी गाड़ी, मतलब यू हैव ऑल द कंफर्ट्स इन लाइफ, राइट? कि उस सारे प्रोसेस में अ लॉट ऑफ टाइम यू फंबल कि मैं ऐसे ही कर रहा हूँ या फिर क्या होगा? आई मीन एनी पार्ट ऑफ योर लाइफ, राइट? देन यू नीड सम सॉर्ट ऑफ, आई मीन देयर इज ऑलवेज समवन जो आपको कह सकता है कि नो, यू आर नॉट डेस्टिन्ड टू सेटल फॉर लेस, यू आर मेड फॉर मोर, राइट? उस चीज़ पे आपको पुश करना, उस एक्चुअल में उस चीज़ों को हासिल करना, यू नीड गुड पीपल अराउंड यू, राइट? यही सेम चीज़ है दोस्तों की मैं बात करूँ कि यू नीड्स पीपल जो आपको पीछे खड़े हों और वो आपको कहने की या देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि अगर उन्होंने कह दिया कि हम आपके पीछे खड़े हैं, सो यू डोंट नीड टू टर्न बैक एंड सी कि यार खड़े हम यहाँ एक्चुअल में। जो आपको एक लाइन बोल दें कि मैं हूँ, तू कर। लाइक मैं आपसे भी आपकी जर्नी पूछ रहा था एंड यू आर लाइक कि देयर इज़ अ सर्टेन लिमिट जहाँ तक आप अकेले जा सकते हो, उसके बाद यू नीड गुड कोर्स, कंपनी, योर को-फाउंडर्स, योर पार्टनर, आप उसको जैसे भी करो, राइट? बिल्कुल। एंड स्पेशली कनाडा जैसी कंट्री में जब यहाँ पे हर दूसरा बंदा आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए बैठा है, दैट्स व्हाट आई फील लाइक। अब यहाँ पे अपने लोग ही दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बैठे हैं एंड स्पेशली यहाँ पे आके फिर ये जो ना मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स हैं, ये बनाने बहुत मुश्किल है। यहाँ पे आके सिर्फ आपके कनेक्शंस बनते हैं, वो रिलेशनशिप्स में जो होते हैं वो ट्रांजैक्शनल रिलेशंस बनते हैं। आई वुड से कि यू आर वन ऑफ द लकीएस्ट पीपल अगर आपको यहाँ पे आके अच्छे रिलेशंस मिल रहे हैं। ये चीज़ आप देखो कि इट्स द हार्डशिप्स ऑफ दिस लाइफ कि जब हम सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आ रहे हैं, इट्स मोर ऑफ अ कि आप एक सर्वाइवल रेस में हो। एवरीवन ट्राइज टू डू गुड फॉर देयर ओन सर्वाइवल। अगर आपको ऐसी ज़ोन में ऐसे लोग मिल जाते हैं, दे आर लाइक लेट्स ग्रो टुगेदर, लेट्स बिल्ड समथिंग, राइट? या फिर दे सी यू टुगेदर ऑन ऑन देयर जर्नी, हुँ। वो चीज़ अगर किसी के पास है, लाइक आई एम दोज़ ब्लेस्ड पीपल जो मैं कह सकता हूँ कि हाँ भाई, ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी है एंड आई नो कि इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। पेरेंट्स, फ्रेंड्स, कंपनी, वाइफ, I'll we discussed everything. Now I'll go back to wife. Okay. What do you think was her part in your success? There's nothing that I would have done without her support, to be very honest.
ठीक है। यहाँ पे आके मतलब जब हम इंडिया से आते हैं, राइट, सो मोस्ट ऑफ अस वी आर इनटू दैट माइंड फ्रेम कि जहाँ पे ना आपको उस लूप से बाहर निकलना है, कि वो जो टेंशन होती है ना कि मेरे को जॉब लेनी है, मेरे को ये करना है, अपना कुछ बिल्ड करना है, क्योंकि इंडिया मतलब वहाँ से हम बहुत सारे ड्रीम्स ये लेके आते हैं कि यार एटलीस्ट एक स्टेबल लाइफ यहाँ पे हो, देन वी स्टार्ट फिगरिंग आउट कि मेरे को लाइफ में आगे क्या करना है, मेरे को अपना बिजनेस बनाना है, क्या करना है, मतलब एक सर्टेन लेवल ऑफ स्टेबिलिटी आपको चाहिए चाहिए होती है ना, ठीक है। और be it my content creation, be it my full-time job, be it my all the aspirations in life, right? जो मैंने आपको बोला कि आपके पार्टनर की सपोर्ट है, आई थिंक अ लॉट ऑफ टाइम्स आई स्टम्बल्ड कि भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है एंड ऑल ऑफ दैट, कि यू जस्ट नीड वन पुश कि भाई ये चीज़ हो जाएगी, ये चीज़ हो रही है, थिंग्स आर वर्किंग आउट, यू जस्ट नीड पेशेंस। एवरीवन नीड्स समवन जो उनको ये चीज़ दिखा पाए, राइट? सो even in my content creation journey, right, so you always see me talking in front of camera, sharing my experiences, and uh, I mean getting all the praise for the hard work, but जो उस कैमरा के पीछे खड़ा है, शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि from the day one, from my very first video, she is the one who has been like doing all the hard work shooting my videos. उसमें patience भी बहुत चाहिए, because initially you are not good enough, right, you doubt yourself, क्या मेरी आवाज़ कैसी आ रही है, मैं अच्छा दिख रहा हूँ, एंड इट हैपेंस टिल दिस डे, राइट, कि आप विजन लॉस कर देते हो, कि इवन अपनी लाइफ का पर्पस कि यार मैं ये बिजनेस करना चाहता हूँ, मेरे से बेसिक चीज़ नहीं हो रही, तो मैं ये कैसे ही करूँगा। यू नीड सम सॉर्ट ऑफ रियलिटी चेक्स एज वेल, कि समटाइम्स यू आर लाइक ओवर कॉन्फिडेंट, जिसके कारण आप फ्यूचर में गिर सकते हो। सो इन एवरी एस्पेक्ट लाइक आई वुड से कि हर रोल वॉज वेरी वेरी क्रूशियल, एंड आई मीन फॉर मी टू बी वेरी ऑनेस्ट इट्स नेक, आई मीन वेरी हार्ड टू इम्पॉसिबल कि मेरी लाइफ कहाँ पे जाती अगर ये चीज़ ना होती, कि इफ शी वुड हैव नॉट बीन माय लाइफ। तो ऐसे होल्ड करके तो 6-6 मिनट की वीडियो है, और जब कई बार पॉडकास्ट भी होता है तब एज अ स्टूडेंट मतलब तब स्टार्टिंग में ऐसा भी होता है कि इतने पैसे हैं कि जब जस्ट तुम ग्रेजुएट कर रहे हो, एंड तब ऐसा होता था कि यार ₹50 का ट्राइपॉड क्यों लेना, कि तुम ऐसे फ़ोन पकड़ के ही बैठे रहो ना, कितना की मुश्किल है। वो तो जब 3 मिनट वीडियो की बनती होगी, ऐसे बाजुएँ हिल रही हैं एंड लाइक कि यार दिस इज़ समथिंग दैट्स वेरी डिफिकल्ट। हुँ। तो I mean, we have seen the tough times together. We are now into very good times. We are blessed कि हम वो चीज़ें इकट्ठे एंजॉय कर पा रहे हैं अपनी लाइफ को यहाँ पे। We see our future together, कि ना, कि यहाँ पे हम अपना फ्यूचर बिल्ड कर सकते हैं। We are blessed to have great people around us, our friends, our families. So yeah. Sum up of 6 years in Canada. Oh, the life in Canada. I think it has been a roller coaster ride. क्योंकि you come to Canada with just 2 bags and a heart full of dreams, कि मेरे को ये चीज़ें अचीव करनी है एंड ऑल ऑफ दैट। उस 2 बैग से आप एक पूरी यहाँ पे घर बिल्ड करते हो अपनी फैमिली। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चरल वाला घर, बट लाइक यू कॉल दिस प्लेस योर होम, कि मैं अब यहाँ रहूँगा, राइट? वो जो आपकी जर्नी है, इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन। तो फॉर मी दिस हैज़ बीन अ रोलर कोस्टर जर्नी, जहाँ पे आप अ, बहुत बारी लो फील करते हो, अप फील कर, फिर आपके अंदर वो मोटिवेशन आती है कि नहीं मैं करूँगा, राइट? एंड अगेन लाइक एक ऐसे पॉइंट तक आना जहाँ पे आप अपने पेरेंट्स को ये कह सको कि अब आई एम स्ट्रांग इनफ, आपको जो करना है अपनी लाइफ में करो, कि यू वर्क, अगर आपको काम करना है तो इट्स अप टू यू, कि अगर आपको उसमें मज़ा आ रहा है, अदरवाइज लाइक डू व्हाटएवर यू वांट, राइट? सो फॉर मी लाइक दिस 6 years ऑफ जर्नी हैज़ बीन कि कमिंग फ्रॉम नथिंग टू बीइंग समवन, कि जिसके ऊपर आई एम नॉट सेइंग आई हैव अचीव्ड मच, बट जिसके ऊपर उसके लव्ड वंस रिलाई कर सकते हैं। क्योंकि मैं अगर अभी बात करूँ, माय सिस्टर शी इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट हेयर स्टाइलिस्ट इन हैलिफैक्स, मैं उसको कहता रहता हूँ, लाइक शी इज़ द वन ऑफ द मोस्ट आई वुड से क्रिएटिव पर्सन्स दैट आई नो, ठीक है? अब मैं उसको ये चीज़ बड़े कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि इफ़ यू वांट टू गो टू यूएस, जस्ट ट्राई योर, क्योंकि उसका जो इंडस्ट्री है इट्स मोर अबाउट क्रिएटिविटी, मीटिंग न्यू पीपल, ट्राइंग आउट न्यू थिंग्स एंड सो ऑन, लाइक उसकी रिमोट जॉब नहीं है, सो शी विल हैव टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इफ शी रियली वांट्स टू गो। तो कमिंग टू दैट पॉइंट कि आई एम लाइक, यार तू टेंशन क्यों ले रही है, तेरे को रिस्क लेना है, तेरे पास 2 बैग्स हैं, अगर कुछ ना वर्कआउट किया 2 बैग्स उठा के मेरे पास आ जा, आई विल टेक केयर ऑफ यू, इस चीज़ की टेंशन नहीं है। आई हैव माय बेस्ट फ्रेंड हियर इन कनाडा, लाइक ही इज़ आल्सो इनटू हिज जॉब सर्च फेज एंड एवरीथिंग, एंड आई एम लाइक कि वो उसको होता है कि यार साइड में पार्ट टाइम जॉब करूँगा तो फिर पैसे ऐसे, मैं कह रहा हूँ भाई तू टेंशन ना ले, अपना बैग उठा, तू मेरे पास आ जा,
तेरे को रहने की जगह चाहिए, तेरे को खाना चाहिए, जो भी चीज़ें हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज़ है, लाइक ब्रो आई एम देयर फॉर यू, जो राइट? मैंने आपको बताया कि मैं हूँ तू कर, एग्ज़ैक्टली। दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग। फॉर मी लाइक जब हमने ये स्टार्ट करी थी जर्नी, आई थिंक इट वाज़ मी एंड माय वाइफ एट दैट टाइम सपोर्टिंग ईच अदर। नाउ वी आर एट दैट पॉइंट कि जहाँ पे हम अपने फ्रेंड्स को या अपने फैमिली मेंबर्स को वी आर लाइक वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि यार हम लोग खड़े हैं, आप टेंशन ना लो, जो करना है आप लोग करो। सो फॉर मी दिस 6 ईयर जर्नी में जो मेरी बिगेस्ट अचीवमेंट रही है वो है ये माइंडसेट, वो है ये कंफर्ट फील करना कि मैं अपने लव्ड वंस को ये कह सकूँ कि यू कैन रिलाई ऑन मी टू बिकम दैट रिलायबल। आपने घर की बात की, मेरे माइंड में एक लाइन आई, आई विल टेल यू। सो घर 4 दीवारें नहीं होती, राइट? घर इज़ अ पर्सन वेयर यू गो एंड यू फील कंफर्टेबल, यू फील कि आई एम होम, यू नो हाउस और होम में बहुत फ़र्क है, बहुत। बहुत फ़र्क है। और कनाडा में ख़ासकर आपको आके ये पता लगता है कि घर का असल मतलब है क्या? क्योंकि वो 4 दीवारें आप खरीद सकते हो, पर वो इंसान आप नहीं खरीद सकोगे। सो आप जब वाइफ़ के बारे में बात कर रहे थे, आई वाज़ जस्ट रिमेंबरिंग दैट लाइन। सो एक आई एम अ राइटर, सो आई राइट एंड लाइन बहुत अच्छे उन्होंने बोल रखी है कि एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, कि एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, बेज़ुबान छत दीवारों को घर कर देता है। बिल्कुल सही। इज़ एक्चुअली मीनिंग ऑफ अ पर्सन इन कनाडा, कि वो आपको, अगर आप एक रूम भी आप शेयर्ड में रह रहे हो, सो आपको वहाँ पे भी घर फ़ील हो। एग्ज़ैक्टली। दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। बिल्कुल सही। कि अभी काफ़ी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कनाडा में। हुँ, हुँ। एवरीडे आई थिंक आपको रोज़ कॉल्स आती होंगी, मुझे रोज़ कॉल्स आती हैं कि आप कोई भी जॉब है, कैसे भी कुछ भी हेल्प हो सकती है तो आप करो। हुँ, हुँ। दिस इज़ आई मीन अगेन समथिंग नॉट अंडर आवर कंट्रोल कि इट्स वेरी अनफॉर्च्यूनेट कि टाइम ऐसा आ चुका है कि जहाँ पे इवन द कैपेबल कैंडिडेट्स दे आर स्ट्रगलिंग अ लॉट टू गेट अ जॉब, ठीक है? आई एम नॉट मेनली टॉकिंग अबाउट द पार्ट टाइम जॉब्स, ठीक है? पार्ट टाइम जॉब के साथ एक अलग स्ट्रगल है। वहाँ पे आपका वो वाला पॉइंट आई थिंक आ जाता है जब आपने स्टार्टिंग में बोला ना कि आप कुछ सीखो, कुछ स्किल्स देखो, जैसे आपने वीडियो एडिटिंग की बात करी कि पीपल स्टार्ट रीचिंग यू आउट एंड ऑल ऑफ दैट। आई थिंक उस केस में नाउ इट्स द टाइम दैट वी शुड स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द अनकन्वेंशनल जॉब्स की। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। आई एम वेरी प्राउड टू से दिस थिंग कि जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है? ही हैज़ बीन इनटू फिटनेस फॉर 8 इयर्स और वो हॉबी के लिए करता था इंडिया में। ठीक है? जब मैंने उसको प पुश किया कि भाई तू यहाँ पे आ, यहाँ पे आ, तो स्टार्टिंग में हमारा माइंड था कि उसने सर्टिफिकेशंस कर दी, ही वाज़ लाइक मैं थोड़ा-सा यहाँ पे आके एक्सप्लोर करूँगा, ऐसे-ऐसे करूँगा। तो आई पुश्ड हिम कि यार तू क्या कर रहा है? तू सीधा अपने जिम की जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर। ठीक है? कि बिकम अ पर्सनल ट्रेनर। तो इस फील्ड में यू विल रेयरली सी एनी इंडियन स्टूडेंट्स या फिर ना जो इमिग्रेंट स्टूडेंट्स होते हैं डूइंग समथिंग, राइट? ट्रू। उम, उसके पहले मैंने आज तक कभी नहीं देखा था कि कोई ऐसे कोई कॉलेज में पार्ट टाइम मतलब कॉलेज में स्टूडेंट हो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट एंड देन ही इज़ लाइक जिम ट्रेनर। जिम ट्रेनर लाइक एंड उसको इतनी नॉलेज है, उसका फिजिक अच्छा है एंड सो ऑन, क्योंकि वो फिजिक वो डिसिप्लिन से बना है। तो समवन हु इज़ डिसिप्लिन्ड इनफ टू बिल्ड हिज फिजिक तो वो अपने लाइफ में कुछ ना कुछ कर ही लेगा। दैट्स व्हाट आई हैव लर्न्ड फ्रॉम हिम। तो ही डिड सम सॉर्ट ऑफ अनकन्वेंशनल जॉब्स, आई मीन ही ट्राइड टू डू स्टार्टिंग में, बट देन ही सेड कि नहीं यार साहिल तूने सही बोला कि मेरे पास सर्टिफिकेशन है, लेट लेट मी ट्राई दैट आउट। तो उसने करा। उसने कम से कम 10-12 इंटरव्यूज़ दिए होंगे फिटनेस ट्रेनिंग अपने फिटनेस स्टूडियोज़ में, अपने जिम्स में, और उसको हर जिम से पॉजिटिव फीडबैक आया कि वी वांट टू हायर यू। वो आया था 2023 में, राइट? 2023 में जब एवरीवन वाज़ स्ट्रगलिंग टू गेट अ जॉब, ही वाज़ गेटिंग मल्टीपल ऑफर। उसकी टेंशन पता है उस टाइम क्या थी? साहिल यार कौन-सी जॉब मैं जॉइन करूँ कि भाई हमसे भी अच्छा है, F45 भी अच्छा है, मेरे को गुड लाइफ से ऑफर आ गया। तू बता ब्रांड किसका अच्छा है? हैं? मैं अपने ऊपर कौन सा टैग लूँ? आई वाज़ लाइक डूड आर यू किडिंग? कि मतलब इवन लोकल जिम्स में उसने अप्लाई करा। उसको हर जहाँ-जहाँ उसने अप्लाई करा, राइट? जहाँ पे उसके वो जिनकी वो अवेलेबिलिटी की पार्ट टाइम वो हायर कर रहे हैं, उसको हर जगह से ऑफर आया। बिकॉज़ वो वैल्यू ऐड कर रहे थे एग्ज़ैक्ट ब्रांड के लिए एक। राइट। एंड सेम थिंग इज़ विद माय सिस्टर, हुँ, ठीक है? कि उसने भी शी वाज़ ऑलवेज़ इंटरेस्टेड इंटू समथिंग कि क्रिएटिविटी कि मेरे को हेयर स्टाइलिंग में जाना है, बिकॉज़ लड़कियों का होता है कि आइदर ब्यूटी इंडस्ट्री और यू नो दिस हेयर स्टाइलिंग, दिस इज़ वन ऑफ द कॉमन थिंग्स जो लड़कियाँ बचपन में देख अपना ड्रीम देखते हैं कि मे बी आई विल बिकम लाइक अ ब्यूटी आर्टिस्ट या फिर ना कि हेयर स्टाइलिस्ट ऐसे-वैसे। तो उसका था, शी टूक लाइक उसने भी बहुत बोल्ड डिसीजंस लिए कि अपनी पीआर के बाद, ठीक है, जो भी उसको पार्ट टाइम जॉब्स करनी पड़ी एंड एवरीथिंग, वो उसका वही वो कन्वेंशनल पाथ था। बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम शी रियलाइज्ड लाइक आई हैव बीन अ मेंटर टू हर फॉर हर होल लाइफ, राइट?
तो वो मेरे से हमेशा डिस्कस करती थी एंड ऑल। आई वाज लाइक कि तुझे जो करना है वो कर, एंड शी वाज लाइक कि बहुत हो गया भैया, कि नाउ आई नीड टू पॉज एंड रीस्टार्ट माय लाइफ। तो उसने 1 साल जितनी भी उसके पास सेविंग्स थी, लाइक ये नहीं कि उसने वो मेरे पे डिपेंडेंट थी, वो हैलिफैक्स में रहती है। उसने अपने 1 साल में पूरी सेविंग्स एग्ज़ॉस्ट करी, कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं करी, फुल टाइम एक कोर्स जॉइन करा हेयर स्टाइलिंग का, एंड राइट नाउ लाइक शी इज़ वर्किंग एट वन ऑफ द टॉप सैलून्स इन हैलिफैक्स, राइट? तो वो एक अनकन्वेंशनल बात की आप एक प्रॉपर वो जो रूट होता है कि आपको सर्टिफिकेशंस क्लियर करनी पड़ती हैं, वो चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो आई थिंक राइट नाउ वो टाइम आ गया कि जब अगर आप पार्ट टाइम जॉब्स की बात कर रहे हो, तो आपको एक वो ये अनकन्वेंशनल चीज़ आपको ट्राई आउट करनी पड़ेगी। लाइक यू कैन नॉट रियलाइज जस्ट कि आप वहाँ से आ रहे हो इंडिया से, एंड देन यू आर जस्ट गोइंग फॉर द टिम हॉर्टन जॉब्स और एनीथिंग। वी आर टॉकिंग अबाउट वेज कि Yeah. आप कैसे सक्सेस को अचीव कर सकते हो यहाँ कनाडा में अभी। तो आई विल मेक द क्वेश्चन अ बिट सिंपलर हाँ। कि आप क्या सजेस्ट करते हो कि स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कैसे करना चाहिए अपने आप को अभी? How द वंस हू आर स्टडीइंग राइट नाउ। how do you define success? I mean, success is a very big word, so I mean, Prepare for future, I would say. Leave success. How students should prepare for future? okay. I think the very first thing is defining the goals. जो मेरे को चीज़ लगती है कि अगेन सक्सेस एक बहुत ही हैवी वर्ड है, एंड आई स्टिल डोंट फील कि आई एम एलिजिबल इनफ टू आंसर दिस क्वेश्चन कि भाई सक्सेस क्या होता है, व्हेन आई माई सेल्फ इज स्टिल फिगरिंग आउट कि यार लाइफ में एक्चुअली सक्सेस क्या है, राइट? बट सिंस यू सेड कि स्टूडेंट्स के लिए द मेन थिंग इज कि यहाँ पे आके डिस्ट्रैक्शंस बहुत होती हैं कि एवरीवन इज ट्राइंग टू जस्ट गो ऑन द जो सब चीज़ जो हर कोई करता आ रहा है, राइट? आई थिंक द मेन थिंग इज दे शुड जस्ट डिस्कनेक्ट फॉर अ व्हाइल फ्रॉम देयर सराउंडिंग एंड सी व्हाट दे आर रियली मेंट टू बी, कि लाइक अगर पीआर लेना ही उनका ऑप्शंस हैं या फिर ना दैट्स व्हाट दे आर कमिंग फ्रॉम, तो ज़रूरी नहीं है कि उनको वही चीज़ें करनी पड़ेंगी जो हर कोई कर रहा है। हुँ। अब जैसे अब आप देखोगे कि हमारे इंडियंस का है या फिर एक और माइंडसेट है कि यार इंग्लिश तो मैंने पता नहीं कैसे करी है, अब मैं फ्रेंच कैसे करूँ? बट अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फ्रेंच करके भी अपनी पीआर कर रहे हैं, Of course. एंड देन दे आर फिगरिंग आउट कि उनको आगे लाइफ में क्या करना है। तो आई ऑनेस्टली आई डोंट हैव एन आंसर कि उनको सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना चाहिए, बट एटलीस्ट आई कैन आंसर कि अगर उनको कुछ भी करना है यहाँ पे आके, इनफैक्ट कहीं पे भी कुछ भी करना है, दे नीड टू डिफाइन देयर क्लियर पर्पसेस, क्लियर गोल्स क्या है एक्चुअल में, राइट? वही वाली वो इट एंड्स अप टू योर पॉइंट जो आपने लेके आया कि आप अपना ये डिफाइन कर लो कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है, हाउ आप खुद डिफाइन कर लोगे। हुँ, हुँ। विद टाइम्स यू विल लर्न, यू विल फेल, यू विल फॉल, आप फिर से उठोगे, आपको वन पॉइंट टू अनदर, चेक पॉइंट जाते हैं, तो you'll eventually end there. Of course कि आपके पास कई रास्ते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। अगर Right. एक काम नहीं किया दूसरा, दूसरा हमने किया तीसरा। You Exactly. have a lot of ways. I'll touch a bit in your professional field. I'll go a bit there. थोड़ा-सा बताओ प्रोफेशनल फील्ड के बारे में लाइक you are into data engineering, right? Yes, we What is it all about? see, okay. So data engineers, they are part of the data science team who creates the data pipelines. I'll try to make it very simple. Yeah. ठीक है? अब कंपनीज को डेटा चाहिए। सबसे पहले आई थिंक इट्स वर्थफुल टू टॉक अबाउट कि कंपनीज के लिए डेटा का मतलब क्या है। देयर आर टू टाइप्स। एक होता है ट्रांजैक्शनल डेटा की जो उनके प्रोसेस को हैंडल करता है, एक होता है एनालिटिकल डेटा कि कंपनीज उससे उस डेटा को एनालाइज करके अपने लिए यूजफुल इंसाइट्स निकालती है, अपने कस्टमर्स के लिए यूजफुल इंसाइट्स निकालती हैं, ठीक है? सो अ डेटा इंजीनियर इज समवन हु वर्क्स ऑन द एनालिटिकल साइड ऑफ डेटा, ठीक है? और उस रोल का बेसिकली काम ये होता है कि एक एंड पॉइंट से डेटा को एक्सट्रैक्ट करके दूसरे एंड पॉइंट पे डिलीवर करना। जैसे एक वाटर पाइपलाइन होती है, आप ऐसे ही डेटा पाइपलाइन बनाते हो कि जो एक जगह से डेटा को उठा के दूसरी जगह दे, और दूसरी जगह पे आपके कंज्यूमर्स होते हैं। To answer it simply, आप वही लोग हो जो हमारा फ़ोन ट्रैक करते हो, जो ये चेक करते हो कि ये कहाँ पे है अभी और कौन-सी फ़ोटो कहाँ क्लिक की गई है। आई मीन अगेन दिस इज समथिंग दैट फॉल्स अंडर, आई वुड से कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, लाइक आपके कौन से डेटा पॉइंट पे कितना टाइम आपका हो रहा है, या फिर ना जो आप डेटा एंड पॉइंट्स ट्रैक करते हो, ठीक है, वो थोड़ा अलग पार्ट है। डेटा इंजीनियर समवन की, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि कोई इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, उन्होंने देखा कि इस एरिया में इससे भी आपको सिंपलेस्ट एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? अब आपने देखा होगा कि टोरंटो में कितने सारे एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, जी। ठीक है? तो अब आप एक्सीडेंट्स के बाद आपका सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है कि यू गो टू द कोलिजन सेंटर, यू फिल एवरीथिंग, या
ठीक है? कभी हुआ नहीं तो मुझे बता। नहीं, मतलब दिस इज़ अ प्रोसेस लाइक तो जो अपनी गवर्नमेंट है, व्हाई दे आर मेकिंग अस फील दिस, ताकि वो उस डेटा को यूज़ करके अगर कहीं पे फॉर एग्जांपल बहुत फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, मे बी दे विल इंस्टॉल बेटर सिग्नल्स, थोड़े पुलिसमैन को खड़े कर देंगे एंड सो ऑन, राइट? दिस इज़ लाइक हाउ कम दैट अ गवर्नमेंट विल यूज़ दैट काइंड ऑफ ओके, कोलिशन लाइक डेटा। द स्पीड कैमरास एंड एवरीथिंग आर हाँ, मतलब कुछ भी होगा, राइट? पुटिंग इट ऑन द प्लेस जहाँ ज़रूरत ज़्यादा है। हाँ, मतलब आई एम मेनली टॉकिंग अबाउट कि जब आप कोलिशन सेंटर पे जाते हैं ना, तो वहाँ पे यू फिल आउट एवरीथिंग कि आपका उस टाइम वेदर कैसा था, ट्रैफिक कंडीशंस कैसी थी, दिन था या रात था, वर यू अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एनी ड्रग, ऐसे-ऐसे चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो उस डेटा को यूज़ करके मे बी जो गवर्नमेंट है दे विल फिगर आउट कि यार इस इंटरसेक्शन पे रात को बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, तो मे बी क्या होगा कि इस पे लाइटिंग की ज़रूरत है, ऐसे-वैसे, है ना? हुँ, हुँ। सिमिलर अगर हम इसको ट्रांसलेट करें कि फॉर एग्जांपल लेट्स से कि कोई बैंक है, ठीक है? दे ट्राई टू एनालाइज़ दैट काइंड ऑफ डेटा कि लेट्स से कि कस्टमर्स जो हैं कि अ, वो ग्रोसरी पे बहुत फ्रीक्वेंटली शॉपिंग करते हैं। सो देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू मेक लाइफ ईज़ियर ऑफ देयर कस्टमर्स कि वो आपको उस हिसाब से ऑफ़र्स ऑफर्स देंगे, ठीक है? फॉर अ डेटा एनालिस्ट इट्स लाइक कि वो जो फाइनल जो आपको ऑफर्स वगैरह पुश होंगे कि मतलब जो उसका डेटा पाइपलाइंस होंगी, ठीक है? हुँ, वो क्रिएट करना और वो मेंटेन करना, क्योंकि अब मैं आपको और सिंपल तरीके से बताता हूँ कि ये जो ऑफर्स वाली बात है ना, सो बेसिकली इस पूरे प्रोसेस में तीन डिफरेंट प्रोफाइल्स के होता है ओके। इन्वॉल्वमेंट, डेटा इंजीनियरिंग, डेटा एनालिस्ट एंड डेटा साइंटिस्ट। डेटा इंजीनियर्स का बेसिकली काम है, उनका काम ट्रैकिंग का नहीं है, ठीक है? उनका काम है कि एक सोर्स पे जहाँ पे डेटा पड़ा हुआ है कंपनी का, वहाँ से डेटा को उठा के ऐसी डेटा पाइपलाइंस बनाना, वो सोर्स जो है वो लाइव डेटा भी हो सकता है, किसी तरह का भी डेटा हो सकता है, उसको अपने एंड कंज्यूमर्स को डिलीवर करना। उनके एंड कंज्यूमर्स होते हैं डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट। हुँ, अब जो डेटा एनालिस्ट होगा, दे विल एनालाइज दैट काइंड ऑफ डेटा एंड जो भी बिजनेस स्टेक होल्डर्स होंगे उन तक वो कम्युनिकेट करेंगे कि दीज आर द डैशबोर्ड, दे विल क्रिएट द डैशबोर्ड्स एंड एवरीथिंग एंड दे विल प्रेजेंट द रिपोर्ट्स टू द बिजनेस ओनर्स या फिर जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, दे विल टेक डिसीजन अकॉर्डिंगली। हुँ, हुँ। जो आगे डेटा साइंस टीम होगी, उनका काम आ गया कि प्रेडिक्टिव एनालिसिस करना उस डेटा पे, कि किस तरह के मशीन लर्निंग मॉडल थोड़ी प्रेडिक्शन करना कि अगर ये कस्टमर लेट्स से कि ग्रोसरी स्टोर पे बहुत स्पेंड करता है, सो प्रोबेबली इसको एक ऐसा क्रेडिट कार्ड हम ऑफर करें जो ग्रोसरी स्टोर पे उसको कैशबैक देता हो, समथिंग लाइक दैट, राइट? सो डेटा इंजीनियर्स आर समवन जो सिर्फ डेटा हैंडलिंग का काम करते हैं, डेटा ट्रांसपोर्टेशन आई वुड से। एक एक स्टेटमेंट बहुत सुनी होगी आपने भी कि डेटा इज़ द न्यू फ्यूल। इज़ इट हाउ करेक्ट इज़ दैट एंड व्हाट इज़ द रिलेवेंस? आई थिंक डेटा हैज़ ऑलवेज बीन द फ्यूल कि अब चीज़ें ट्रेंडिंग में आ रही हैं, लोगों को पता लग रहा है कि ये चीज़ है, बट मेरे वन ऑफ द इंटरव्यू क्वेश्चंस जो मेरे से पूछा गया था व्हेन आई वाज इंटरव्यूइंग फॉर माय करंट कंपनी कि व्हाट डज डेटा मीन टू यू, राइट? सो इट्स फैसिनेटिंग कि एक जो सिंपल एक सीएसवी फाइल है या फिर जो अपनी एक्सेल शीट्स होती हैं, उसमें इतना वैल्यूएबल डेटा पड़ा है कि आप उसको यूज़ करके कुछ भी कर सकते हो। कि लेट्स से कि कोई आपने मार्केटिंग कैंपेन चलाना है, कुछ भी करना है, राइट? सो कंपनीज़ के लिए वो डेटा गोल्ड माइन है कि दे ट्राई टू फाइंड द पैटर्न्स, ट्राई टू फाइंड द ट्रेंड्स कि किस हिसाब से वो अपना रेवेन्यू को इंक्रीज़ कर सकते हैं या फिर किस हिसाब से अपने कस्टमर की लाइफ को ईज़ी कर सकते हैं। वो भी उनको बहुत पता चलता है। लेट्स से कि कोई एक फिटनेस ऐप है, उन्होंने काफ़ी सारे फीचर्स दिए बट दे दे जस्ट सी ट्रेंड्स कि यार जो हमारी पर्सनलाइज़्ड वर्कआउट्स वाली जो हमारा फीचर है, वो बहुत यूज़ हो रहा है। उससे उनको वैल्यू प्रोवाइड मिलेगी। उनके लिए उस डेटा की वैल्यू ये होगी कि उनको पता लगेगा कि उनका एक्चुअल में कस्टमर्स को क्या चाहिए, राइट? उस हिसाब से फिर वो उसी के रिलेटेड या तो उस फीचर को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे या उसी के रेलेवेंट फीचर्स को लाने की कोशिश करेंगे। सो दैट्स लाइक द पावर ऑफ डेटा एंड इट्स नॉट समथिंग न्यू कि जो अभी आया है कि डेटा इज़ द न्यू थिंग, बट इट हैज़ ऑलवेज बीन द स्ट्रेंथ फॉर द कंपनीज़ कि अब नए-नए टूल्स आ गए हैं, हुँ, बट कंपनीज़ हैज़ बीन लाइक एनालाइजिंग दिस काइंड ऑफ डेटा फॉर वेरी लॉन्ग, राइट? एंड आई थिंक एआई और ज़्यादा हेल्प कर रहा है उसको ट्रैक करने में, उस डेटा को एनालाइज़ करने में, एक अ, आई वुड से प्रॉपर शीट्स में डालने में कि ये इनको अब हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इस डेटा को। एआई काफ़ी हेल्प कर रहा है आई थिंक उसको। AI इज़ जस्ट अ टूल दैट्स ट्राइंग टू सिंप्लीफाई द प्रोसेसेस। ये जो आपने बोला कि ट्रैक करना, उसको शीट्स में डालना एंड एवरीथिंग, दिस हैज़ ऑलवेज बीन देयर, ठीक है? उसके ऐसा कि टूल्स अपग्रेड होते गए, प्रोसेसेस अपग्रेड होते गए एंड AI इज़ जस्ट अनदर अपग्रेडेशन जिसमें लेट्स से कि जो एनालिस्ट है, उनका टाइम सेव होगा कि जिस लेट्स से कि अगर वो एक फाइल को एनालाइज़ कर रहे हैं, उनको 2 दिन लग रहे थे, नाउ विद AI कि दे कैन आस्क द रेलेवेंट क्वेश्चन और वो कुछ ही घंटों में वो चीज़ हो सकती है, ठीक है?
सो एआई इज मोर ऑफ अ सप्लीमेंट्री थिंग जो अभी करंट वर्कफ्लोज में ऐड हो रहा है। क्वेश्चन से थोड़ा सा फिर मैं शिफ्ट करूँगा। हाँ। हमने अबाउट सक्सेस इन कनाडा और एनीवेयर एल्स आपने बहुत इम्पोर्टेंस दी मेंटरशिप को। काफ़ी लोगों को इम्पोर्टेंस नहीं पता मेंटरशिप की, एंड दे हिट एंड ट्राई, फेल, दे हिट एंड ट्राई अगेन, दे फेल। क्या इम्पोर्टेंस है? क्या आपको लगता है कितना ज़रूरी है मेंटरशिप? मेंटर्स होना कैसे कितना ज़रूरी है? और मेंटर्स होने के साथ-साथ आपको मेंटर्स को अप्रोच कैसे करना है? अगर कोई आपको एज़ मेंटर देखना चाह रहा है, तो हाउ दे अप्रोच यू? What is a best example to approach, a mentor and get him or ask him questions ताकि आपकी लाइफ अच्छी हो सके और उनको भी अच्छा फील हो सके? आई थिंक इट्स अ जेन्युइन इंटरेस्ट इन द वर्क, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है कि मेरी लाइफ में बहुत सारे मेंटर्स रहे हैं एट एवरी स्टेज। ठीक है, द वेरी फर्स्ट मेंटर दैट आई गॉट वाज इन माय वेरी फर्स्ट कंपनी। तो उनसे लाइक आई वाज वेरी प्रोफेशनली कनेक्टेड इन द बिगनिंग, देन एज द टाइम पास्ड वी बिकेम मोर लाइक ब्रदर्स। ठीक है, सो आई ओ एवरीथिंग इन माय टेक्निकल करियर, जो भी मेरी जर्नी रही है, टू हिम। अभी भी ऐसा है कि व्हेनेवर आई एम गिविंग द इंटरव्यूज, ठीक है, लेट्स से कि मेरे को एक के बाद एक फेलियर, और ये मेरे साथ हुआ है कनाडा में। जब 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 मैंने जॉब स्विच करी है, जब जब मैं फ्रस्ट्रेट हुआ कि यार मेरा कुछ नहीं हो रहा, कि मैं बहुत सारे कुछ ना कुछ तो मिस कर रहा हूँ। ठीक है, आई डोंट वांट टू जिंक्स इट, बट ऐसा होता है कि जब मेरी बस हो जाती है ना, आई यूज्ड टू कॉल हिम लाइक, गौरव भाई नहीं हो रहा यार, क्या करूँ मैं? मुझे लाइक यार कौन सा तेरा इंटरव्यू है बता दूँ। तो उनसे वो बात करना, एंड तब ये चीज़ नेक्स्ट हुआ कि नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर आई एम अपीयरिंग फॉर एन इंटरव्यू, वो चीज़ मेरे से क्रैक हो गई। आई गॉट द ऑफर फ्रॉम दैट कंपनी। ठीक है, सो आंसरिंग योर क्वेश्चन कि मेंटर्स को कैसे अप्रोच किया जाए, फर्स्टली इट्स अ जेन्युइन इंटरेस्ट, या फिर उससे भी पहले आई वुड से कि यू नीड टू लुक पीपल अराउंड यू। ठीक है, मेंटर्स का मतलब ये नहीं है कि जो बंदा पहले बिलियनियर बैठा हो कि भाई आप उसी को अपना मेंटर देखो, या बहुत ही बड़ा सक्सेसफुल हो। इट्स लाइक कि आप अपने लाइफ के किस एरिया में इंप्रूव करना चाहते हो, और जो भी बंदा आपसे उस लाइफ में उस एरिया में आगे है, ठीक है, और जिसको आप बिना ईगो के, जिसकी सब बातों को आप समझ सकते हो, ऑब्जॉर्व कर सकते हो, अपनी कमियां भी उससे रिफ्लेक्ट करवा सकते हो, दैट पर्सन इज योर मेंटर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई टोल्ड यू इन माई प्रोफेशनल करियर, गौरव हैज बीन माई मेंटर। इन टर्म्स ऑफ माई फिजिकल हेल्थ, ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में अपने एक फ्रेंड की बात करी है कि हिज नेम इज जशनप्रीत सिंह, एंड ही इज अ कोच हियर एज वेल। तो हम लोग 10 साल से ऊपर जानते हैं, मतलब फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ आवर कॉलेज इन थापा यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो तब से हम बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। तो ही इज़ माई मेंटर इन टू फिटनेस, या मेरे को कुछ भी पूछना होता है, लाइक ही इज़ गाइडिंग मी अ लॉट। ठीक है, तो व्हेनेवर इट कम्स टू क्रिएटिविटी, आई आस्क माय वाइफ अ लॉट कि यार चीज़ों को कैसे करना है, राइट? सो एवरी पर्सन हैज़ देयर ओन स्ट्रेंथ्स, इट्स अप टू यू कि आप कौन से एरिया में ग्रो करना चाहते हो, एंड आप उनको फिर उनसे रीच आउट करते हैं। लाइक जो आपके फर्स्ट सर्कल में कनेक्शन होते हैं, उनको रीच आउट करना सबसे आसान होता है। इट्स नॉट ओनली कि आप किसी एक्स लोग एक्चुअली मेंटर्स, सॉरी टू इंटरप्ट, हाँ जी, लोग एक्चुअली मेंटर्स को, वही आपने बिल्कुल सही बोला, मेंटर्स का मतलब ही ये समझते हैं कि जो मिलियनर है या बिलियनर है या ऑलरेडी सीईओ है या फाउंडर है किसी कंपनी का, ऐसा कुछ है, वही बन सकते हैं। लोग ये भूल जाते हैं कि शायद उनके जो पास में सर्कल है, उन्हीं को वो अप्रोच कर सकते हैं, एंड मे बी वन पर्सन हैज़ एक्सीलेंस इन वन फील्ड एग्जैक्टली, और वो मेंटरशिप दे सकते हैं उस फील्ड के बारे में, एंड बेस्ट मेंटर आई थिंक इज़ योर फादर। एग्जैक्टली। मतलब आप उनसे उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछ सकते हैं, राइट? कि दे हैव बीन इनटू द टाइम जहाँ पे हम इस वक्त हैं, स्ट्रगल करी है। लाइक आई अगेन आई एम वेरी क्लोज टू माई पेरेंट्स, है ना, कि जहाँ जब भी कोई चीज़, मतलब दे आर लाइक द एंड रेजोल्यूशन कि यार वी आर स्मार्ट इनफ, हमें लगता है मैं ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, सब कर लूंगा। बट जब कुछ चीज़ें नहीं, कुछ भी नहीं वर्कआउट करता, यू एंड अप टू टू योर पेरेंट्स, राइट? आप उनको कॉल करते हैं यार मम्मी कुछ भी नहीं हो रहा है। आई लाइक स्टिल रिमेंबर द टाइम्स कि ना काफ़ी बार ऐसे होती हैं कि आपको सोल्यूशन नहीं चाहिए होता, कि यू यू जस्ट वांट योर प्रॉब्लम टू बी हर्ड। ठीक है, और ऐसे ही फिर पेरेंट्स होते हैं कि अ, कोई बात नहीं, टेंशन ना ले, हो जाएगा। यही वाला पॉइंट है कि आपके पास हमेशा एक वो सपोर्ट होता है कि यू ऑल दे ऑलवेज टेल है कि क्या हो गया, पैसे की टेंशन है। कि बाद जब स्टूडेंट में भी हुँ। स्टूडेंट लाइफ में भी स्ट्रगल कर रहे थे, तो उनका हमेशा एक ही क्वेश्चन होता है कि पैसे की टेंशन है, तू टेंशन क्यों ले रहा है, हम भेज रहे हैं ना, इर्रिस्पेक्टिव कि वो खुद कौन सी कंडीशन में है, राइट? तो उनसे फिर वो डिस्कशंस करनी है, दे आर लाइक ये फेज ऑफ द लाइफ है कि योर 20s आर meant to be like this, right? So you try out a lot of new things, you fail, तुम फाइनेंशियली भी स्ट्रगल करोगे, बट दैट्स फाइन एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू फिगर इट आउट, चीज़ों को कैसे आगे प्रोसीड करना है। एंड लाइक
if it's about business, like you have, like most of our fathers, like they have been into business for a long, right? So आप उनसे पूछ सकते हो कि आप उनको एनालाइज कर सकते हो, उनसे सीधा क्वेश्चंस पूछ सकते हो, बी इट बिजनेस, बी इट लाइफ, कुछ भी चीज़ है, हाँ। राइट? सो बी इट रिलेशनशिप्स, कि आप कैसे की चीज़ों को हैंडल करते हो. आई मीन अगेन लाइक फादर्स, दे आर द बेस्ट मेंटर्स, लाइक आई वुड से लाइक पेरेंट्स, राइट? तो आप उनसे कभी भी कुछ चीज़ें पूछ सकते हो. सो साहिर भाई, इट हैज़ बीन अ लवली पॉडकास्ट, बहुत मज़ा आया। बिफोर एंडिंग द पॉडकास्ट, मैं आपसे 2 क्वेश्चंस और पूछना चाहूँगा। वन बीइंग कि कंटेंट क्रिएशन अपने आप में एक बहुत वास्ट फील्ड है, बहुत क्रिएटिव फील्ड है। आपकी बेस्ट लर्निंग्स क्या रही कंटेंट क्रिएशन से? आपने अपने आप में क्या इम्प्रूवमेंट्स देखी? क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट कंटेंट क्रिएशन, इट्स अबाउट हाउ यू प्रेज़ेंट योरसेल्फ टू पीपल। आपके बोलने का लहज़ा, आपकी एक्ट करने का तरीका, सब चीज़ बदल जाती है कंटेंट क्रिएशन में आने के बाद। आई थिंक आप एक बहुत ही कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल बन जाते हो. आपका जो चीज़ों को ऑब्जर्व करने का तरीका है, वो काफ़ी डिफरेंट हो जाता है. बिकॉज़ फॉर मी इट हैज़ ऑलवेज़ बीन लाइक, मैंने आपको बताया कि मैंने कंटेंट क्रिएशन में पैर सिर्फ इसलिए रखा ताकि मैं वो उस चीज़ को, गैप को फिल कर पाऊँ. लाइक फॉर मी आई नोटिस अ बिग गैप इन द जॉब्स, या मैं कहूँगी प्रोफेशनल इंडस्ट्री में मैंने बहुत सारे गैप्स नोटिस करे. सो फॉर मी लाइक आई बिकेम मोर लाइक चीज़ों को ऑब्जर्व करना, कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं. मैंने उस प्रोसेस में खुद बहुत चीज़ें सीखी. ठीक है, कंटेंट क्रिएशन में लाइक जब तुम किन्हीं लोगों को फॉलो करते हो एंड देन दे प्रेज योर वर्क, या शायद तूने अच्छी चीज़ करी है, लाइक दिस वाज समथिंग नीडेड, राइट? इट शेप्स यू अ लॉट एज अ पर्सन, कि आप दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझ सकते हो. लाइक अब स्टूडेंट्स मेरे को रीच आउट करते हैं तो मैं उनको और क्लोजली इसलिए समझ पाता हूँ क्योंकि पहली बात तो मैं उस फेज से गया हूँ, दूसरी बात आई मेड माई सेल्फ ओपन, कि यार अपने एक्सपीरियंसेस को मैंने सबके साथ शेयर किया हुँ। एंड दे वर एबल टू रिलेट टू इट, राइट? तो वो चीज़ें आपकी बहुत चेंज होती हैं. उसके अलावा लाइक यू फाइंड अ टोटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव कि यहाँ लाइफ में क्या चीज़ें हो रही हैं, कि हाउ टू ब्रिंग फॉरवर्ड दैट ऑन कैमरा. ठीक है, कैमरा क्या है, कैसे बिहेव करना है, या फिर खुद की कॉम्प्लेक्सिटी से कैसे एक काफ़ी आगे. बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील नहीं होती कि आपको 2 लाख, 1 मिलियन लोग सामने देखेंगे। अगर आपने कुछ बोल के डाल दिया तो वो कैसे इम्पैक्ट कर सकता है इतने लोगों के माइंडसेट को? आई थिंक दैट्स द थ्रिल, दैट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी. बिकॉज अगर कोई एक रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएटर है, वो कुछ ऐसा बोलेगा ही नहीं, या फिर वो कुछ बोलने से पहले उसको पता होगा कि जो उसके वर्ड मुंह से वर्ड निकल रहा है, इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ वैल्यू. दैट विल हैव इन्फ्लुएंस क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर एग्जैक्टली. इज़ यू नो I mean, influencer is a very big word. I would say, like, I still consider myself as a content creator जो अपने सिर्फ लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर I'll करता है. tell you, the thing is, we are all influencers, I feel. Hmm. Maybe I just have influence on 5 people. You have on 50, someone has on 500, and maybe someone really big has on 5 million. But we all are influencers, बस level अलग है. We all influence. Right. Someone even our parents are influencers. They influence our family. Mhm. So this is how I approach influencing. Right. I mean, it feels as a very big responsibility क्योंकि कंटेंट क्रिएशन फॉर मी इज मोर अबाउट एक्सपीरियंस, शेयरिंग माय एक्सपीरियंसेस, राइट? तो फिर मेरे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि यार अगर ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, सो आई हैव टू शो अदर पीपल कि यार वो कैसे कर सकते हैं. बिल्कुल. ठीक है, तो कभी कभी मेरे को ऐसा खुद, मतलब अब मेरे पास जॉब है, ठीक है, आई कैन ले बैक एंड मेरे को ऐसे चिल हो सकता हूँ, राइट? बट अ लॉट ऑफ टाइम्स आई फील लाइक यार जिनके पास नहीं है, द पीपल हु रियली नीड टू गेट आउट ऑफ दिस हार्ड टाइम्स, कि वो उनकी हेल्प कैसे की जाए, है ना? कई कई बार ये होता है कि आपको नई नई चीज़ें फिगर आउट करनी पड़ती हैं, कि अपनी जॉब में, अपनी प्रोफाइल में तो मैं बहुत कुछ पढ़ ही रहा हूँ, कि कोई नई दूसरी प्रोफाइल के स्टूडेंट मेरे को रीच आउट करते हैं कि ये चीज़ कैसे की जाए, राइट? सो आई रीच आउट टू माय फ्रेंड्स हू आर इनटू दैट प्रोफाइल, है ना? कि उस चीज़ के बारे में रिसर्च करना, देन टू ब्रिंग फॉरवर्ड दैट टाइप ऑफ कंटेंट, इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड फिर जब पीपल उसको अप्रिशिएट करते हैं, मतलब जो जो भी आपके कंज्यूमर्स होते हैं, जो आपके फॉलोअर्स होते हैं, दे अप्रिशिएट कि जो आपका हार्ड वर्क है, दे सी योर एफर्ट्स. हुँ. आई थिंक वो भी एक अलग फील होती है. सो ओवरऑल लाइक कंटेंट क्रिएशन इज अ थ्रिलिंग पार्ट. ठीक है, अगर आप किसी पर्पस से कर रहे हो, लाइक फॉर मी माय पर्पस इज कि अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस सबको सबके साथ शेयर करना,
and to make them realize the importance of the basic things like we have talked about mentorship, we have talked about different mindsets की jobs और journey में या फिर life को लेके. So again like जो चीज़ें मैंने यहाँ पे आके करी हैं, I see a lot of people struggling to just dream about those things, right? So for me it's like यार कुछ भी नहीं है, सब करते हैं यहाँ पे, तू भी कर लेगा, राइट? तेरे को बस एक हाथ पकड़ना है कि मतलब तेरे को थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए कि ये तू भी कर लेगा. सो दैट्स व्हाट आई हैव बीन ट्राइंग थ्रू आउट माई कॉन्टेंट क्रिएशन जर्नी, कि लोगों को वो रास्ता दिखाना कि यार ये चीज़ हो सकती है, फिजिबल है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है. बस बड़ी चीज़ वो है कि उसको सोचना, वंस यू हैव डिसाइडेड उसके बाद थिंग्स विल स्टार्ट हैपनिंग वंस यू स्टार्ट पुटिंग द एफर्ट्स. Okay. For your viewers and our viewers, ओके. कोई 3 चीज़ जो आप पॉडकास्ट के एंड में हमको बोलना चाहोगे? Any 3 lessons, advices, anything, any 3 things you wish to say to me? Okay. Cool. I think the very first thing would be choose your company very wisely. Hang out with the right people. From right people, I mean the people with right mindset, जो आपको नीचे ना खींचे. अगर आपको कभी 1-2 बार ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि कोई मेरे को देख के खुश नहीं है, या फिर है ना कि आप कुछ ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो एंड देन दे ट्राई टू पुल यू बैक, इट मीन्स यू नीड टू गेट आउट ऑफ दैट ज़ोन या दैट फ्रेंडशिप सर्कल, दैट रिलेशन, व्हाटएवर इट इज़. ठीक है? क्योंकि ये चीज़ बहुत बारी हुई है कि आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स बन जाते हैं जो इंस्टेड ऑफ गिविंग यू कंस्ट्रक्टिव फीडबैक वो आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं. बिल्कुल. ठीक है? आई नो इट्स वेरी हार्ड इस टॉक्सिक साइकिल से बाहर निकलना, कि ऐसे दोस्त मिल जाते हैं ना कि फॉर एग्जांपल कि मैं फ्रेंच सीखने की कोशिश कर रहा था, मेरे को लोगों ने आई हैव लिव्ड इन मॉन्टो फॉर 2.5 years, तो मेरे को एक बेसिक लेवल ऑफ फ्रेंच मैंने कमेंट की क्लासेस 8 महीने लगाई. सो देन पीपल वर लाइक भाई तू इंग्लिश पे ध्यान दे ले, आगे देखो आइल्स का पेपर देना एंड सो ऑन, कि ना कि फ्रेंच तू क्यों सीख रहा है. आई वाज लाइक मेरे को सीखने में शौक के लिए या फिर और भी कुछ करना है. सो फर्स्ट थिंग इज चूज योर सर्कल वेरी वाइजली. नंबर 2 आई वुड से इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, स्टे कनेक्टेड टू योर पेरेंट्स. ठीक है? कि काफ़ी बार यहाँ पे आके हमें ये चीज़ लगती है कि हम प्रॉब्लम्स का खुद ही सॉल्यूशन ढूँढने की कोशिश करते हैं ना, मतलब पेरेंट्स को पता लग जाता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है, कि तू ढंग से बात नहीं कर पा रहा, तेरी अटेंशन नहीं मेरे को मिल रही, या फिर ना तेरा टाइम नहीं मिल रहा, कि क्या दिक्कत है. एंड वी स्टार्ट थिंकिंग लगे यार उनके पास तो कई सॉल्यूशन हो गए, तो मैं खुद ही कर लूँगा, मैं खुद ही देख लूँगा, राइट? बट हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि अगर हमारे लिए इतना बड़ा चेंज है, उनकी लाइफ भी अपसाइड डाउन होगी, क्योंकि दे वर ऑल्सो लाइक एक घर में सब इकट्ठे रह रहे हैं, तुम वहाँ से आ गए, घर पूरा खाली हो गया. सो फॉर देम ऑल्सो इट्स अ वेरी बिग चेंज, राइट? तो हमें ये चीज़ रियलाइज़ करनी पड़ेगी कि वीडियो कॉल्स, फ़ोन्स इज़ द ओनली वे टू गेट कनेक्टेड टू देम. तो आई वुड से कि वो चीज़ को मेंटेन रखो, ट्राई टू स्ट्रेंथन इट इवन मोर, कि अब उनकी लाइफ में वो बहुत बड़ा वॉइड है जो आपको फिल करने की ज़रूरत है, राइट? एंड थर्ड थिंग, लेट मी थिंक, आई थिंक थर्ड थिंग वुड बी टू हैव द क्लैरिटी ऑफ योर गोल्स. कि मैंने एक ना कहीं कोट पढ़ा था कि हाउ फार यू कैन गो इफ देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस एंड देयर आर नो लिमिटेशंस, राइट? लाइक अ लॉट ऑफ टाइम वी फील दैट वी सी कि जो बंदे में इतना टैलेंट नहीं है, दे आर मोर सक्सेसफुल देन व्हाट वी कैन एक्चुअली डू. ठीक है? तो उसका भी मैंने कहीं पे ये चीज़ किसी के शायद पॉडकास्ट में सुनी थी, या फिर कहीं पे कोट पढ़ा था कि दे आर नॉट स्मार्ट इनफ टू टेल देमसेल्व्स कि ये चीज़ नहीं हो सकती. यहाँ पे आके हमने जो चीज़ें भी कुछ भी करना होता है, बी इट गेटिंग अ जॉब, बी इट ओपनिंग अप योर ओन बिजनेस, बी इट डूइंग एनीथिंग इन योर लाइफ, हम चीज़ को शुरू करने से पहले खुद पे सेल्फ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करते थे कि साहिल मे बी होगा या नहीं होगा? हाँ, मे बी यू आर नॉट मेंट फॉर दिस, राइट? तो आई वुड से कि वो जस्ट नेगेटिव सेल्फ टॉक होती है, उससे वो छुटकारा पा के आगे का सोचना, क्योंकि चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो इंडिया हो, चीज़ें पॉसिबल हैं. ये मैंने अपने सर्कल को ग्रो होते देखा है. खुद मैंने जितनी भी आज तक थोड़ी बहुत ग्रोथ करी है, राइट? उसमें ये चीज़ें मैंने रियलाइज़ करी है कि वंस यू आर एबल टू मैनिफेस्ट दोज़ काइंड्स ऑफ थिंग्स, द थिंग्स विल इवेंचुअली फ्लो, राइट? तो यहाँ पे आके सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि स जो सर्कमस्टांसेस का स्ट्रेस होता है हम पे, उसके अंडर हम थोड़ा ना अपने विज़न को लॉस कर देते हैं. सो आई थिंक दे शुड जस्ट बी क्लियर ऑन कि वो यहाँ पे क्यों आए हैं, क्या करना चाहते हैं, ठीक है? एंड दे शुड सी एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग इन द लाइफ एज़ अ स्टेपिंग स्टोन. ये इसके ऊपर खड़े हैं, इस फेज़ से निकल के वो बेटर साइड जाएँगे, थिंग्स विल स्टार्ट हैपनिंग. ब्यूटीफुल इनसाइट्स, थैंक यू वेरी मच. काफ़ी अच्छा पॉडकास्ट रहा यार, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग.
It was an honor to host you. Seriously, thank you so much. भाई Thank बहुत you हो गया very much. Thanks a lot.